हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक के वाउचर एंट्री से है। आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के वाउचर एंट्री होते हैं, चाहे वो परचेज़ के हो, सेल के हो, रिसिप्ट के हो, पेमेंट के हो या फिर कोई एडजस्टमेंट एंट्री हो। तो टैली में बेसिकली हमें दो ही काम करने होते हैं। पहला काम होता है मास्टर को क्रिएट करना और सही सही ग्रुप को सेलेक्ट करना, और जो कि दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वाउचर एंट्री को पास करना। तो टैली में मैं आज आपको लगभग 40 से ज़्यादा मैं वाउचर एंट्री करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे टैली प्राइम में मास्टर को क्रिएट करके वाउचर एंट्री को पास करना है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बस आपसे निवेदन है कि आप बिना स्किप किए आप शुरू से एंड तक एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। इस बात की गारंटी है कि आपको वाउचर एंट्री को पास करने में फिर आपको फ्यूचर में दिक्कतें नहीं आएंगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन, टैली और एक्सेल पे मैं वीडियो इस तरीके से लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टैली प्राइम में। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने ही इंस्टीट्यूट का नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ। मैंने 23-24 का ही मैंने यहाँ पर साल लिया है। यहाँ पर आपको मेलिंग नेम देना होता है, एड्रेस आपका जो भी हो आप यहाँ पर से आप इसे पुटअप कर सकते हैं। फिर अगेन यहाँ पर आपको स्टेट पूछेगा, तो मैं अपना यहाँ पर से स्टेट को सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा पिन कोड, आपको जो भी टेलीफ़ोन नंबर है, आपका मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट अगर आपके पास है इसका डेटा तो आप यहाँ पर ज़रूर पुटअप करें। अब बात रहती है फाइनेंशियल ईयर की। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 23-24 का यहाँ पर मैंने लिया है, तो मैं यहाँ पर 1/4/23 को इस तरीके से मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में हम लोग कंपनी को टैली प्राइम में क्रिएट भी कर सकते हैं। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ये आपका जो बेस करेंसी सिंबल है, फॉर्मल नेम है, हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अब क्या करेंगे भाई, इसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट को टैली में हम लोग सेव कहते हैं। चलिए इंटर को प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। अब जैसे कि हमें जीएसटी को अगर कॉन्फ़िगर करना है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जीएसटी वाले यानी कि स्टैट्यूटरी डिटेल्स वाले में लेकर के आ जाता है। तो फ़िलहाल हमें जीएसटी से कोई माने मतलब तो नहीं है ना, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फीचर्स को फ़िलहाल डिसेबल कर देंगे, यानी कि नो कर देंगे। ठीक है, चलिए कंट्रोल ए से सेव होता है, ये टैली का शॉर्टकट की है। अब देखिए, अब ये टैली में आपके कोई भी मास्टर क्रिएट नहीं किए गए हैं, राइट। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट टैली में आपके दो मास्टर क्रिएटेड होते हैं, एक आपका कैश होता है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वाउचर एंट्री में। ठीक है, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ कोर्स जब आपने कहीं पर पढ़ा होगा तो पहला क्वेश्चन यही आता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राइट। अब देखिए इसका एंट्री क्या होने वाला है, यहाँ पर कैश डेबिट, बैंक डेबिट, फर्नीचर डेबिट और आपका कैपिटल क्रेडिट होने वाला है, राइट। अब टैली में हमें इसे किस तरीके से पास करना है। पहली बात होती है कि टैली में ये एंट्री पास होगा कहाँ। टैली में आपके बहुत सारे वाउचर्स होते हैं। अगर हम लोग वाउचर्स की बात करें तो यहाँ पर देखें, आपके यहाँ पर काफ़ी सारे वाउचर्स होते हैं। यहाँ पर आपका कॉन्ट्रा है, रिसिप्ट है, जर्नल है, पेमेंट है, सेल है, परचेज़ है। एंड जब अदर्स वाउचर्स में हम लोग जाते हैं तो कुछ और भी वाउचर्स हमें यहाँ पे दिख जाते हैं, जैसे कि आपका डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो ठीक है, तो टैली का फीचर्स कुछ इस तरह का है कि जिस तरह का ट्रांजैक्शन होगा उसी वाले वाउचर में आपको जाके एंट्री पास करनी है। ठीक है, अगर पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट में, अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट में, माल परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ में, माल को सेल कर रहे हैं चाहे वो उधारी हो या नकदी हो तो सेल में, और अगर बैंक से संबंधित कोई एंट्री है यानी कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक या बैंक टू बैंक अगर फंड ट्रांसफ़र है तो उसका एंट्री कॉन्ट्रा में होगा। जो कहीं ना होगा वो जर्नल में होगा, यानी कि F7 में। ठीक है, तो ये बेसिक से चीज़ है। अभी मैं जैसे जैसे एंट्री पास करूँगा आपको वाउचर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टैली में मास्टर को क्रिएट करना। सिंपल है, तो यहाँ पर देखिए मास्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर मास्टर है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्रिएट भी है, यहाँ पर ऑल्टर भी है। ऑल्टर का माने होता है एडिट करना।
जो भी मास्टर हमने बनाया अगर कुछ गलतियां हो गई हैं तो हम उसे ऑल्टर करके सही कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें क्या करना है, क्रिएट में जाना। ठीक है भाई, चलो हमने क्रिएट में चले गए। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, लेजर में जाएंगे, ग्रुप में नहीं जाएंगे। किस में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे। चलिए लेजर्स में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पे लेजर का नाम आ रहा है जिसे कि हम मास्टर कह रहे हैं, उसे हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब पहले जैसे आ रहा है कैश, मैंने कहा कि कैश का तो ऑलरेडी बना रहता है, और टैली में एक बार जिस नाम से मास्टर क्रिएट हो जाता है दोबारा उसी नाम से क्रिएट नहीं होगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया कैश, देखो जैसे ही मैं इंटर को प्रेस करूँगा यहाँ पर क्या आया, उप्स, है ना, ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इससे ये पता चलता है एक नाम से एक ही लेजर बनेगा। चलो ये कैश तो मेरा बना हुआ है। अगेन हम लोग एस्केप को प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में दिया रहता है। दूसरा हमारा क्या नाम आ रहा है, आपका SBI बैंक लिमिटेड। जैसे कि मैंने यहाँ पर टैप कर दिया SBI बैंक आपका, चलिए SBI मैंने शॉर्ट में यहाँ पर पुटअप किया है। अब देखिए एलियस का माने उसका डुप्लीकेट नेम होता है जो कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, आप इसे स्किप कर दें। अब यहाँ पर आते हैं अंडर। मेन हमारा टॉपिक यही होता है कि कौन से ग्रुप में कौन सा लेजर जाने वाला है। अब जैसे कि SBI ये मेरा खुद का अकाउंट है, चाहे वो सेविंग हो या फिर आपका करंट अकाउंट हो, मैंने लोन नहीं लिया है, तो इसके लिए टैली ने आपको बैंक अकाउंट से दिया है। यानी कि यहाँ पर से आपको बैंक अकाउंट्स को ही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर से हम ले लेंगे बैंक अकाउंट्स, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह अगर आपका है तो यहाँ पर आप इसे ज़रूर मेंशन करें, राइट। चलिए यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस, जैसे कि हम लोग लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है तो इस ईयर का ओपनिंग होता है। अगर आप मैनुअल चला रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस आपको यहीं पे पुटअप करना है। चलिए देन एक्सेप्ट, मेरा एक मास्टर बन गया। इसी तरीके से हम लोग किसका बनाएंगे भाई, फर्नीचर का बनाएंगे। तो यहाँ पर हम टैप कर देंगे फर्नीचर, इंटर। अब फर्नीचर मेरे लिए क्या है ना, फिक्स्ड एसेट्स है, याद रखिएगा। तो आपको ग्रुप पैसे उसी ग्रुप को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ढूंढने से अच्छा है कि इफ लेटर को प्रेस करेंगे तो अपने आप आपका फिक्स्ड एसेट्स भी आ जाएगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इस तरीके से सेव कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर 2 मास्टर क्रिएट हो चुका है। अब लास्ट हमारा बच जाता है कैपिटल। तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल को टैप कर देंगे, ठीक है, इंटर। अब कैपिटल क्या है, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, जबकि ये जाना चाहिए था करंट लायबिलिटी में, लेकिन टैली ने कैपिटल के लिए एक सेपरेट ग्रुप दे रखा है जो कि कैपिटल अकाउंट के ही नाम से है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, कैपिटल को ही सेलेक्ट करेंगे। चलिए ये काम हो गया। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात कि कैपिटल से जो आइटम लेस होगा उसका ग्रुप भी कैपिटल ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है ना, यहाँ पर आकर के अपने मास्टर को क्रिएट करना है। लेकिन इसका शॉर्टकट भी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आकर के ही हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्किप मार के गेट ऑफ टैली में आते हैं, आ गए। अब हम लोग आते हैं वॉचर्स में। ये देखिए यहाँ पर वॉचर्स आपको दिख रहा होगा, हाँ जी दिख रहा है। चलिए इंटर को प्रेस कीजिए, अंदर आ जाइए। अभी हम लोग कहाँ पर हैं, आप कहोगे भैया हम पेमेंट वॉचर में, क्योंकि यहाँ पर तो साफ दिख रहा है, ठीक है ना। और ये पहला एंट्री है। अब देखिए टैली में कहाँ होगा, रिसिप्ट में होगा, क्योंकि बिजनेस में क्या हो रहा है ना, कैश आपका आ रहा है, बैंक बैलेंस भी आ रहा है, फर्नीचर भी आ रहा है, तो ये रिसिप्ट हो रहा है। तो टैली में हम लोग कहाँ जाएंगे ना, रिसिप्ट में जाएंगे। आपको राइट साइड में दिख जाएगा रिसिप्ट, या तो माउस से क्लिक कर लो या फिर इसका शॉर्टकट की दिया हुआ है F6 आपके कीबोर्ड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ले लेना है F6। चलिए रिसिप्ट हो गया, और तारीख जो भी रहेगा F2 से आपको डेट को चेंज कर लेना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, टू का माने होता है CR, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका टैली में फीचर्स दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, DR और CR। तो कैसे होगा, यहीं पर रह करके आप F12 को प्रेस करें, हाँ जी कर लिया। यहीं पर देखिए आपका पहले ऑप्शन में ही दिख जाएगा यूज CR DR इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग द वॉचर एंट्री। ये आपका नो किया हुआ है ना, आप इसे यस कर दें। और यस करने के लिए केवल आपको Y को प्रेस करना, ये देखिए हो गया। और सेव करने के लिए शॉर्टकट क्या मैंने आपको बताया, Ctrl+A। ये देखिए Ctrl+A से मेरा ये सेव हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा, CR आना शुरू हो गया। अब देखिए टैली का ये अपना फीचर्स है,
कि ये यहाँ पर पहले क्रेडिट साइड ले रहा, तो आपको पहले भी क्रेडिट साइड को ही लेना होगा। तो क्रेडिट में क्या होने वाला, कैपिटल। तो देखो मेरा कैपिटल तो पहले से बना हुआ है ना, अब यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है, कैपिटल को लेना। चलिए कैपिटल ले लिया। टोटल कितना अमाउंट है भाई, 1,10,000 रुपया, राइट। अब यहाँ पर देखिए डी आर में अभी हम हैं, तो डी आर से हमें क्या निकलना, बाहर निकलना, वहीं पर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमें सी आर करना है तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन इंटर को प्रेस करेंगे तो आगे बढ़ गई। अब यहाँ पर क्या होने वाला, कैश हमारा डेबिट होगा, तो कितने से होगा, चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 20,000 से होने वाला है। अगेन यहाँ पर डेबिट आ गया, हाँ जी ठीक है। इंटर को प्रेस करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपका बैंक था तो SBI बैंक, कितना फिगर है, तो 50,000, राइट है। और यहाँ पर ये आपका चेक DD का ये पूछेगा, तो यहाँ पर हमें कुछ फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है, इंटर मार के आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ से फिर आपको आगे आना है, तो यहाँ पर अगेन इंटर को प्रेस करेंगे। अब लास्ट बच गया फर्नीचर, जो कि हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ये काम हो गया, तो देखिए हमारा डबल एंट्री सिस्टम हो गया ना, दोनों कॉलम यहाँ पर इक्वल हो चुका बाय डिफ़ॉल्ट। अब सीधा नरेशन में आएंगे, इससे संबंधित जो भी नरेशन है वो आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना। ये देखिए इंटर प्रेस करके, ठीक है। हाँ जी करना है, जी करना है तो इंटर। ये हमारा पहला एंट्री पास हो गया, राइट। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरे एंट्री को देखेंगे। देखिए दूसरा एंट्री क्या, परचेज गुड्स फॉर कैश। एंट्री क्या होने वाला, परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। अब ये एंट्री कहाँ होगा, टैली में। अब आप सोचो, ऑफ कोर्स ये आपका परचेज में ही होगा, चाहे वो नगद हो चाहे वो उधार हो। F9 को प्रेस कीजिएगा अपने कीबोर्ड से। अब यहाँ पर देखो DRCR नहीं आ रहा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको मोड को चेंज करना। तो कैसे चेंज करना, राइट साइड में आपको दिख जाएगा चेंज मोड, है ना, यहाँ पर दिख जाएगा। चलिए तो आपको क्या करना है, माउस से क्लिक कर दो, हाँ जी कर दिया। अब यहीं पर आके ले लेना है एज वॉचर। यहाँ पर देखो 3 तरह का दिया हुआ है ना, तो फिलहाल हमें क्या लेना है, एज वॉचर। चलिए ये हमने ले लिया। अब देखिए DRCR आना यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब सबसे पहले पूछ ला सप्लायर का इनवॉइस नंबर, तो जो भी बिल है उसमें देख लो, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक कर रहे हैं। तो अपने मन से मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया 151, चलो डेट वही है, राइट। अब यहाँ पर देखो पहले CR साइड आ रहा, तो पहले जो आएगा आपको पहले वही कॉलम को पूरा करना। तो CR साइड में क्या होने वाला है, कैश। तो यहाँ पर देखो कैश तो बना हुआ है ना, हाँ जी बना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ये फिलहाल हमारे अभी किसी काम का नहीं है, या तो कंट्रोल A से इसको सेव कर लो, देखो ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगेन यहाँ कैश के बारे में पूछ रहा है, तो अगेन कंट्रोल A से इसको सेव कर लो, हम आगे बढ़ गए, यानी कि हमने उसे स्किप कर दिया, हमें वहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पर कितना अमाउंट है भाई, तो 5,000 रुपया है, चलो 5,000 रुपया यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर बात आती है कि DR में क्या होगा, तो परचेज होगा ना, तो परचेज यहाँ पर बना हुआ है ही नहीं, और टैली का ये अपग्रेड वर्जन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट की होता है Alt+C। क्या होता है, Alt+C। ये देखो Alt+C, हम बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ आ गए, मास्टर के क्रिएशन में आ गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टैप कर देना है परचेज, ठीक है। चलिए, और परचेज का ग्रुप क्या होगा, परचेज ही होगा, जबकि परचेज मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन टैली ने परचेज के लिए सेपरेट ग्रुप दे रखा है। और याद रखिएगा परचेज रिटर्न का ग्रुप भी परचेज ही होगा, राइट। चलिए तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना PUR, ढूंढने का काम ख़त्म हो गया, हाँ जी। यहाँ पर से आपको परचेज को सेलेक्ट कर लेना, कर लिया, हाँ जी कर लिया। बाकी आपको किसी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग इन्वेंट्री के साथ अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर छोड़ दो ना, एंटर मार के आगे बढ़ जाओ। बढ़ गए, हाँ जी बढ़ गए। सीधा नरेशन में आए, हाँ जी नरेशन में आ गए। यहाँ पर टाइप कर देंगे बिल नंबर, तो कितना है, यहाँ पर 151 था, तो ये आदत बना के रखिए नरेशन डालने का। चलिए ये काम भी हो गया। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या आने वाला है, बॉट गुड्स फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट। कितना है भाई, 2500 रुपया। बहुत सिंपल एंट्री है, वहाँ पर नकदी था, यहाँ पर उधारी है। एंट्री क्या होगा, परचेज डेबिट, ए क्रेडिट, राइट। तो हम लोग यहीं पर रहेंगे। चलो बिल नंबर कुछ भी यहाँ पर डाल देते हैं। अब CR में क्या होने वाला है, ए। क्या होने वाला है, ए, क्योंकि उधारी है। अब देखो ए को मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, इंटर इंटर। और ए मेरे लिए क्या है, आप कहोगे सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में जाएगा, क्योंकि ए मेरे लिए महाजन है, हमें आज न कल उससे पैसा वापस करना है। तो यहाँ पर देखो लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपको नीचे में दिख जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, दिखा, हाँ जी सर दिखा। चलिए हो गया। अब यहाँ पर बिल बाय बिल
ये दूसरा आपका ऑप्शन है। मैं आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इस मेथड के बारे में भी बताऊंगा। अभी तो फिलहाल चलो इसे बाय डिफ़ॉल्ट यस रहने दो, बाकी जो भी एड्रेस वगैरह होगा ये आपको ज़रूर फिलअप करना है। अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट सबको मैं लोकल ही रख रहा हूँ। चलिए काम हो गया, कंट्रोल ए से सेव किया, आगे बढ़ गए, कंट्रोल ए से सेव किया, इसके आगे बढ़ गए। कितना फिगर है भाई? तो 2500 रुपया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट बाय डिफ़ॉल्ट आया है, हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत फिलहाल अभी नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट पकड़ेगा, न्यू लेगा। ठीक है, बिल नंबर देखो उसने वही पकड़ लिया। आइए अब यहाँ पर डेबिट में क्या होगा? परचेज। तो यहाँ पर परचेज तो मेरा बना हुआ है ना, ठीक है, हाँ जी बना हुआ। चलो यहाँ पर से उसे सेलेक्ट किया, यहाँ पर से इन्वेंट्री तो है नहीं, चलिए आगे बढ़ गए। और यहाँ पर अगेन जो बिल नंबर है 250 है, तो यहाँ पर आपका जो पीछे वाला नरेशन था उसे कॉपी पेस्ट करके अगर लाना है तो इसका शॉर्टकट की होता है, याद रखिएगा, Ctrl+R। क्या होता है? Ctrl+R। आ गया 151, हाँ जी आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? जो कि बिल नंबर है 250 देंगे, इंटर, अगेन इंटर, तो ये सेव हो गया। हमारा रिपोर्ट भी ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। आपको पता है कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर होता है वो सारा रिपोर्ट हमारा जनरेट कर देता है। ठीक, अगर आपका एंट्री सही है, ग्रुप का सिलेक्शन सही है, तो हमारा रिपोर्ट भी सही बनने वाला। तो मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, बस वीडियो को स्किप नहीं करना है। बस एक बार ये आप पूरा वीडियो देख लो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर इस वीडियो को ज़रूर करना। चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में हमने पैसे को जमा किया तो क्या एंट्री होगा? बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। बैंक डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। अब टैली में कहाँ होगा? सिंपल है, कॉन्ट्रा में होगा। चलो हम लोग टैली में आते हैं। हाँ जी आ गए। F4 को आपको प्रेस कर देना है या फिर माउस से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। कर दिया जी? हाँ जी कर दिया। अब पहले क्या आ रहा? CR, तो CR में क्या होगा? कैश होगा ना? हाँ जी कैश होगा। तो यहाँ पर से आपको क्या करना है? कैश को सेलेक्ट कर लेना। हाँ जी कर लिया। हाँ जी चलो ठीक है। कितना अमाउंट है? मात्र 1500 रुपया। देख रहे हो ना। और यहाँ पर कैश का करंट बैलेंस भी यहाँ पे शो कर रहा है कि फ़िलहाल अभी हमारे पास 13,500 का ये डेबिट बैलेंस है। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं डेबिट साइड में। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? SBI, क्योंकि ये भी बना हुआ, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हो ना? हाँ जी बना हुआ। चलो ठीक है हो गया। यहाँ पर हम लोग इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ आपसे पूछेगा डेनोमिनेशन, क्योंकि आपको पता है अगर आपने कभी भी किसी ब्रांच पर जाके कैश को डिपॉजिट किया है तो आपको पता है डेनोमिनेशन वहाँ पर डालना होता है कि कौन सा नोट कितने क्वांटिटी में था। डालते हो ना? हाँ जी डालते हैं। तो क्या यहाँ पर डालना मैंडेटरी है? नहीं। अगर है तो डाल दो, कोई टेंशन नहीं। मेरे हिसाब से इसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है चलो आगे बढ़ गए। अब नरेशन ज़रूर डालना यहाँ पे। चलो इसे कर लेते हैं एक्सेप्ट, ये भी एंट्री हो गया। इसी तरीके से हम लोग तेज़ी से और आगे बढ़ते हैं। हाँ अब उल्टा हो गया। कैश विथड्रॉ फ्रॉम HDFC ATM, कितना भाई? 1000 रुपया। अब बैंक में जमा किया 1500 रुपया। अब हमने 1000 रुपया निकाल लिया, किसी भी ATM से निकालो, याद रखना पैसा फाइनली हमारा ही बैंक देता है। तो इसका रिवर्स कर दो, अब कैश आएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। राइट, तो एंट्री क्या बनने वाला है? कैश आपका डेबिट और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री कहाँ होगा? कॉन्ट्रा में ही होगा। कहाँ होगा? यही होगा। अब पहले CR साइड है तो CR साइड में क्या हो जाएगा? अब आपका बैंक हो जाएगा। यहाँ पर देखो बैंक ले लिया, ठीक है, हाँ जी ले लिया। कितना अमाउंट है? तो 1000 रुपया। राइट, चलो इसे हमने सेव कर लिया। अगेन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कैश हम लोग ले लेंगे। एंट्री हो गया ना? हाँ जी हो गया। और यहाँ पर नरेशन हम लोग ज़रूर पुटअप करेंगे। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नकद माल बेचा। एंट्री क्या होगा? डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आपका डेबिट हो जाएगा और सेल आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है और रूल बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। चलिए बहुत ही सिंपल है। अब इसका एंट्री कहाँ होगा? अरे बाबा सेल में होगा। आइए F8 को प्रेस कीजिए। कर दिया? कर दिया। यहाँ पर भी देखो DRCR नहीं आ रहा, तो मैंने आपको क्या बोला था? मोड को चेंज करो। यहाँ पर आकर के कर दिया, यहाँ पर एज वाउचर ले लिया। ठीक है, अब DR में क्या होगा? कैश होगा ना। तो देखो यहाँ पर से कैश को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखो ले लिया। हाँ जी एंटर मार के आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, यहाँ पे आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। चलो कितना अमाउंट है? तो 5000 है, हमने ले लिया। एंटर। अब यहाँ पर देखो सेल तो नहीं है ना, तो हमें सेल का मास्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिएट है, इस पर भी क्लिक कर दो, या Alt+C जो कि मैंने शॉर्टकट की आपको बताया। चलो ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर हम लोग टैप कर देंगे सेल्स। क्या टैप करेंगे? सेल्स। चलिए
और सेल का ग्रुप क्या होगा, सेल ही होगा। क्यों? क्योंकि टैली ने सेल के लिए एक सेपरेट ग्रुप दे रखा है, जबकि सेल मेरे लिए डायरेक्ट इनकम है। क्या है? डायरेक्ट इनकम है। चलो यहाँ पर से अब आपको क्या करना है, चलो भाई इसे सेलेक्ट कर लो। हाँ कर लिया, सेल्स अकाउंट ले लिया, ठीक है। इसे अब सेव कर लो। अब यहाँ पर इन्वेंट्री के साथ तो काम नहीं कर रहे हैं ना, तो इंटर मार के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और सीधा नरेशन में आएंगे। जो भी बिल नंबर होगा वो आपको दे देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या है, गुड सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट। माल तो बेचा लेकिन बी को उधारी में बेचा। अब आप ही बताओ बी मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये बी मेरे लिए डेटर बन गया। और डेटर क्या होता है, करंट एसेट्स होता है, जो कि बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखता है। एंट्री क्या होगा, बी अकाउंट डी आर टू सेल अकाउंट। सिंपल है। आइए यहीं रहिए। आप देखिए यहाँ पर डेबिट है ना, और सी को प्रेस कीजिए, लिखिए यहाँ पर बी, यहाँ पर ग्रुप क्या ले लीजिएगा, सन्ड्री डेटर्स। सिंपल है ना। चलिए अब क्या करना है, बाकी जो भी एड्रेस वगैरह है वो आपको दे देना है। कंट्रोल ए से मैं इसको सेव करता हूँ। कंट्रोल ए। कितना अमाउंट है, तो 4500 रुपया। चलिए ठीक है। यहाँ पर न्यू रेफरेंस ये बाय डिफ़ॉल्ट पकड़ता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पर सीआर में क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। और सेल तो बना हुआ, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर आएगा नरेशन, आपको बिल नंबर यहाँ पर पुटअप कर देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चेक रिसीव फ्रॉम बी एंड सेंड टू बैंक सेम डे। अब देखो मैंने बी को यहाँ पर माल बेचा था और बी क्या कर रहा है, मेरे को पेमेंट भी कर रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो देगा वो गिवर है, तो कहाँ चला जाएगा, सीआर साइड में। तो डीआर साइड में क्या होगा, अरे बाबा बैंक होगा। क्या होगा, बैंक आपका डेबिट हो गया और आपका बी क्रेडिट हो गया। अब टैली में कहाँ होगा, तो रिसिप्ट में होगा। पैसा आ रहा है ना, हाँ जी आ रहा है। चलिए लक्ष्मीकांत दुबे जी आ रहे हैं, तो रिसिप्ट कीजिए। यहाँ पर आपका सीआर साइड है, तो यहाँ पर बी तो ऑलरेडी है आपके लिस्ट में, तो यहाँ पर से हम बी को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। कर लिया। यहाँ पर देखो करंट बैलेंस भी शो कर रहा है। जब टैली पे काम करते हो तो ये सारी चीज़ भी आप सीखो। 4500 रुपये यहाँ पर दिख रहा, हाँ जी दिख रहा। अभी देखो जैसे ही मैं 4500 रुपये यहाँ पर लेके इंटर मारूंगा, यहाँ पर अगेंस्ट आएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये बिल टू बिल काम हो रहा है यहाँ पे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अगेंस्ट ले लेगा, वो एडजस्ट कर देगा। अब यहाँ पे देखो करंट बैलेंस यहाँ पे शून्य हो चुका है ना, शून्य हो चुका है। चलिए टम को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पर क्या है, डी आर साइड है, हाँ जी है। तो डी आर में क्या होगा, वो चेक से पेमेंट कर रहा है, और चेक कहाँ डिपॉजिट होता है, मेरे बैंक में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से बैंक ले लेंगे। बैंक कौन सा मेरा, SBI, जो एक बार बन गया बार बार नहीं वो आपको बनाना। चलिए बैंक हो गया। नरेशन आपको यहाँ पर पुटअप जरूर कर देना है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पेड रेंट इन कैश। महीना पूरा गया, मकान मालिक दिमाग खराब कर रहा, तो मैंने इसके मुंह पर पैसा मार दिया। रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, यही ना होगा नगद में। रेंट क्या है, मेरे लिए एक्सपेंस है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसे नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आएंगे टैली में। कहाँ जाएंगे, पेमेंट में। एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं ना, तो पेमेंट में जाएंगे। ठीक। अब यहाँ पर ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे रेंट। क्लियर है, इंटर। अब रेंट मेरे लिए क्या है, बोले अभी तो आपने बताया एक्सपेंस, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कौन सा एक्सपेंस, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो डायरेक्ट कौन सा होगा, मैंने पिछले अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि कौन से ग्रुप में कौन सा आइटम जाता है। ठीक, अगर नहीं देखा तो वो भी आप देख लीजिए, तो ये समझने में और भी आपको ज़्यादा ईजी होगा। तो ये मेरे लिए कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये रिलेटेड टू परचेज नहीं है। अब यहाँ पर जो ग्रुप है इसमें से ढूंढो कहाँ पे है, तो टैप कर देंगे INDI। देखो यहाँ पर आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ले लिया। चलिए कंट्रोल ए से सेव किया। कितना अमाउंट दिया, 1200 रुपये दिया। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर CR साइड है, इंटर यहाँ पर हम लोग मारेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे, कैश। यहाँ पर कैश को सिलेक्ट कर ले, या यहाँ पर आपको टैप कर देना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे कैश आपका फिल्टर होकर यहाँ पर वो दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए काम हो गया। नरेशन जो भी है आपको पुटअप कर देना है। देन नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। इंटरेस्ट तो मिला है लेकिन ये हमको कैश में मिला है, तो यहाँ पर हमें क्या हो गया, फ़ायदा हो गया ना। चलो भाई लक्ष्मीकांत दुबे जी को पकड़िए, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कैश डेबिट हो गया और इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा क्रेडिट हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये मेरे लिए इनकम है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब आइए टैली में, तो टैली में कहाँ जाएंगे, रिसिप्ट में। पैसा आ रहा है ना, पकड़ो ना भाई। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा नहीं बना हुआ, ऑल्ट सी को प्रेस कीजिए, यहाँ पर टैप कर दीजिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड शॉर्ट में मैंने बनाया। ये मेरे लिए इनकम है, बट कौन सा इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, याद रखिएगा। तो IND इनडायरेक्ट इनकम ये ले लिया हम लोगों ने, हाँ जी ले लिया। चलिए
हो गया। अब यहाँ पे इंटर को हम लोग इस तरह से करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना अमाउंट है, तो मात्र 500 रुपया। कोई बात नहीं। डीआर में क्या होगा, कैश होगा। क्या होगा, कैश होगा। यहाँ पर से देखो हमने टैप किया तो केवल यहाँ पर कैश ही दिख रहा है। इसे लीजिए, नरेशन डालिए और यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी ₹1000। अब फर्नीचर हमने यहाँ पर अगेन परचेज किया है, राइट। तो किससे लिया, फर्नीचर वर्ल्ड से। अब आगे पीछे कुछ नहीं बोल रहा है। अगर किताबी लैंग्वेज से ही अगर इसे देखा जाए, जब किसी का नाम आ जाए तो उसे क्रेडिट परचेज ही समझना है, राइट। और जब प्रैक्टिकल वे में कहीं भी काम करोगे तो आंख का बत्ती तो जला रहेगा ना भाई, हमें सब पता रहेगा कि ये नकदी है या उधारी है। और जीएसटी के मामले में कोई नकदी परचेज होता ही नहीं है, वो तो आपको ड्यू एंट्री ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसमें आईटीसी का मामला होता है ना। चलिए, तो कहने का मतलब है ये आपके लिए उधारी है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, फर्नीचर डेबिट, और जो देने वाला है फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी, आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब टैली में एंट्री कहाँ होगा, है ना। अब बहुत सारे लोग सोचें कि जर्नल में कर दे, नहीं, परचेज में ही करना है। कहाँ करना है, परचेज में ही करना है। चलिए परचेज में हम लोग आते हैं। F9 को यहाँ पर प्रेस कर दीजिएगा, यहाँ पर मोड को चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पर ले लेना है एज वाउचर। जो भी बिल नंबर है मैंने यहाँ पर दे दिया सप्लायर का। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, तो फर्नीचर वर्ल्ड, और ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। याद रखिएगा क्योंकि ये हमारे लिए उधारी परचेज है ना, तो ये उसी ग्रुप में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। जो भी इसका एड्रेस वगैरह होगा वो आपको यहाँ पर पुटअप जरूर कर देना है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, यहाँ पर से भी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कितना अमाउंट है, तो मात्र 1000 रुपया। चलिए न्यू आ गया, हाँ जी आ गया, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, फर्नीचर लेना, याद रखिएगा, है ना। देखिए यहाँ पर आपका ये फर्नीचर यहाँ पर शो कर रहा है, तो बस यहाँ पर आपको फर्नीचर ले लेना है और यहाँ पर जो भी नरेशन होगा यहाँ पर आपको पुटअप कर देना है। देन देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। हाँ, बॉट गुड्स फॉर कैश 8000। अब नगद में हम लोग माल परचेज कर रहे हैं तो परचेज डेबिट, आपका कैश क्रेडिट हो जाएगा। चलिए ये भी एंट्री हम लोग ले लेते हैं। सप्लायर का जो भी इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, यहाँ पर क्रेडिट है तो यहाँ पर कैश ले लीजिए, इंटर को प्रेस कीजिए, हाँ जी कर लिया। यहाँ पर कैश है ना, चलिए कितना है, तो 8000 रुपया है। डेबिट में क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू ए। कितना भाई, 5000 रुपया। इसका माने कि हमने कभी ए से माल खरीदा होगा तभी तो माल वापस कर रहे हैं ना, हाँ जी। अब आपका ये एंट्री कहाँ होगा, वाउचर में। याद रखिएगा इसके लिए अलग से वाउचर है जिसे हम लोग कहते हैं डेबिट नोट। परचेज रिटर्न का एंट्री कहाँ होगा, डेबिट नोट में होगा। बट पहले एंट्री तो करो, मैनुअल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी का एंट्री करके बताइए, तो क्या बताइएगा, राइट। तो एंट्री भी आपको मैनुअल आना चाहिए। चलिए एंट्री आपका क्या होने वाला है, ए डेबिट हो जाएगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। चलिए अब टैली में आइए, टैली में आ गए। अब यहाँ पर तो डेबिट नोट आपको नहीं दिख रहा ना, दिखेगा, अदर्स वाउचर्स में चले जाइए। देखिए यहीं पर आपको दिख जाएगा डेबिट नोट, जिसका शॉर्टकट की भी यहाँ पर आपका दिया हुआ है, Alt+F5। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ भी देखो DRCR नहीं आ रहा, मोड को चेंज करो, कर लिया। आज चले जाएंगे एज वाउचर में। अब यहाँ पर DRCR आ रहा है तो क्या लेंगे, ए लेंगे ना। यहाँ पर ए तो है हमारा, हाँ जी है, राइट। अब यहाँ पर क्या पूछता है, ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ये वो दिस दैट। अभी हम लोग इसे क्या करते हैं, स्किप करते हैं टाइम को बचाने के लिए। लेकिन आपको ये ज़रूर डालना है कि जब हमने माल खरीदा था तभी ना माल वापस कर रहे थे, कौन से बिल के अगेंस्ट में माल वापस कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर पूछ रहा है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। अभी फिलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। चलिए कितना अमाउंट, अरे बाबा तो 500 है। चलिए यहाँ पर अगेंस्ट ऑफ कोर्स आएगा क्योंकि बिल टू बिल हमारा काम हो रहा है। बिल नंबर यही था, 2500 का माल हमने परचेज किया था, उसी में ये एडजस्ट हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, करने के लिए आप यहाँ पर परचेज भी ले सकते हैं, राइट। यहाँ पर देखो परचेज तो बना हुआ, लेकिन और भी इससे अच्छा तरीका होता है कि आप इसके लिए एक सेपरेट लेजर को क्रिएट कर लो, जिसका नाम रखो परचेज रिटर्न। तो Alt+C को प्रेस करेंगे और यहाँ पर टैप कर दीजिए परचेज रिटर्न। और मैंने क्या बोला था, परचेज का ग्रुप भी परचेज और परचेज रिटर्न का ग्रुप भी परचेज ही होगा, तो PUR, ठीक है। चलिए ये काम हमारा हो गया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। यहाँ पर जो भी आपका डेबिट नोट का नंबर होगा वो आपको यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना है। इसी तरीके से हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गुड्स रिटर्न बाय बी। अब क्या है ना,
बी ने हमको माल वापस कर दिया, इसका माने हमने कभी बेचा होगा ना भाई, तभी तो उसने मेरे को माल वापस किया ना। हाँ जी, अब मन में एंट्री पास करो, क्या होगा, जब माल बेचा था जो काम किया था उसी का रिवर्स कर दो, राइट। तो एंट्री क्या बनने वाला है, सेल्स रिटर्न आपका डेबिट हो जाएगा और बी आपका क्रेडिट हो जाएगा, राइट। अब टैली में कहाँ होगा, क्रेडिट नोट में। चलिए अब यहाँ पर जाएंगे अदर्स वाचर्स में और चले जाएंगे क्रेडिट नोट में। यहाँ पर मोड को चेंज कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग DRCR के थ्रू कर रहे हैं ना, तो आपको क्या करना, मोड को चेंज कर लेना है। देखिए आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो DRCR से भी क्वेश्चन रेज होते हैं। ये मत समझिए कि डायरेक्ट आपको टैली पे ही बिठा देगा या आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको काम करने के लिए दे देगा, नहीं। डेबिट एंड क्रेडिट से ही ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ताकि आपको एंट्री आता है कि नहीं आता, तो इस पर भी आपको फोकस करना है। चलिए क्रेडिट नोट में आ गए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, CR में तो बंदे का नाम हो जाएगा ना, तो कौन था, तो बी है, यही मेरा डेटर है। हाँ जी, तो यहाँ पर भी वही आपसे पूछ रहा है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, फिलहाल के मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ गए। कितना अमाउंट है, तो 2000 रुपया, ठीक है। अभी फिलहाल क्या है कि उसमें बैलेंस नहीं है, क्योंकि जो भी बैलेंस था उसने मेरे को पैसा दे दिया था। लेकिन मैं एंट्री बता रहा हूँ कि अगर कोई कस्टमर आपको माल वापस करेगा तो उसके एंट्री आपको कैसे लेना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे तो सेल से रिटर्न। चलिए इसका ग्रुप क्या लीजिएगा, सेल्स अकाउंट ही लीजिएगा। कंट्रोल ए से इसको सेव कर लीजिए और ये देखिए हमने इसे सेव कर लिया। अभी तक जो भी मैंने कुछ एंट्री को पास किया है, तो इससे हमारा रिपोर्ट तो जनरेट हो चुका होगा, बिल्कुल हो चुका होगा। आइए पहले हम लोग रिपोर्ट में एक बार देख लेते हैं। इसके मार के पीछे आ जाइएगा, गेट वे ऑफ टैली में आ गए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रिपोर्ट में आइएगा, यहीं पर आपको दिख जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए इस पर आ जाते हैं। ये देखिए Alt F1 को प्रेस कीजिए किसी भी रिपोर्ट को डिटेल में देखने के लिए, Alt+F1। ये देखिए अभी आप देखो, जिस तरीके से आप मैनुअल आपने पढ़ा होगा या किसी का वीडियो देखा होगा, तो इसी तरीके से बनता है ना ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखो परचेज है, अभी हमने क्या बोला था, परचेज रिटर्न का एक सेपरेट अगर मास्टर बनाते हो तो ये ऊपर में ही रिपोर्ट में दिख जाता है कि कितना माल का वापसी हुआ है। दिख रहा है ना, हाँ जी दिख रहा है। उसी तरीके से देखो यहाँ पर आपका सेल्स रिटर्न का भी दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा। तो फिलहाल ये रिपोर्ट मेरा बिल्कुल सही जा रहा है। और यहाँ पर अभी जो कंपनी को है वो लॉस हो रहा है, नेट लॉस यहाँ पर दिया हुआ है 8200 रुपया, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, लॉस में जा रहा जाने दो। अब आते हैं हम लोग अगेन कहाँ भाई, रिपोर्ट में आ जाते हैं, चले जाते हैं बैलेंस शीट में। ये है बैलेंस शीट, देखो Alt F1 जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो हमारा कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है। यहाँ पर देखो ये हमारा बैलेंस शीट का एसेट साइड है, तो यहाँ पर हमारा जो फिक्स्ड एसेट्स है, जो हमारा करंट एसेट्स है, वो सारा हमारा रिपोर्ट में दिख रहा है ना। और यहाँ पर देखो 2000 रुपये यहाँ पर माइनस मारा, वो इसलिए कि डेटर्स ने जो है ना वो एक्चुअल में उसने मेरे को क्या क्या माल की वापसी कर दी है, जबकि इसका एडजस्टमेंट हो चुका था, राइट है ना। तो फिलहाल चलिए मेरा रिपोर्ट तो बिल्कुल सही जा रहा है, सारा रिपोर्ट बन रहा है। आप क्या कर रहे हैं, बस मास्टर को क्रिएट करने के बाद सही सही वॉचर एंट्री को पास कर रहे हैं। चलिए अगेन हम लोग आते हैं वॉचर्स में। अभी बहुत सारी एंट्री हमें करनी है, बस पेशेंस के साथ आप हमारे साथ बने रहिए और हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड वेजेस इन कैश, मजदूरी दिया, ऑफ कोर्स वेजेस आपका डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। टैली में आइए, F5 को हम लोग प्रेस करेंगे क्योंकि पेमेंट है ना, यहाँ पर वेजेस नहीं बना हुआ, तो Alt C को प्रेस करें, वेजेस। और मजदूरी मेरे लिए क्या, एक्सपेंस, तो कौन सा, डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना अमाउंट है, तो 1000। चलिए और CR में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। तो यहाँ पर लिस्ट से आपको कैश को सिलेक्ट करना है, नरेशन को डालना है, देन एक्सेप्ट, काम खत्म। इसी तरीके से आगे बढ़िए। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, एक इंटरेस्ट था आपको याद है ना, हमने पहले किया था, वो कैश में था, कहीं से आ गया होगा, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है बैंक से आ रहा। और याद रखिएगा अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे यही और आपसे ये पूछे कि करंट अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसका बता दीजिएगा सर आपका क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि कभी भी करंट अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट नहीं देती है, वो सेविंग पे देती है। चलिए तो एंट्री क्या हो जाएगा, सिंपल है ना, तो बैंक आपका डेबिट हो जाएगा और बैंक इंटरेस्ट आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब एंट्री कहाँ होगा, टैली में, F6 में। चलिए यहाँ पर मारिए F6।
ठीक है, रिसिप्ट में आ गए। ऑल्ट सी को प्रेस कीजिए तो यहाँ पर हम बना लेंगे बैंक इंटरेस्ट, शॉर्ट में बनाते हैं तो मेरे लिए क्या इनकम है, तो कौन सा इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, यहाँ पर ले लेंगे इनडायरेक्ट इनकम। चलिए इसे एक्सेप्ट कीजिए। कितना अमाउंट है, तो 500 है। चलिए यहाँ से आगे बढ़िए। अब यहाँ पर क्या लेंगे, बैंक लेंगे, तो कौन सा बैंक, SBI बैंक। यहाँ पर देखो हम ले लेंगे क्योंकि जो मेरा बैंक बना हुआ है। अब अगर आपका मल्टीपल बैंक है तो उसका नाम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए और नरेशन आपको ज़रूर डालना है और आगे बढ़िए। अब क्या बोल रहा है, परचेज्ड SBI म्यूचुअल फंड। अब क्या होता है ना कि हम लोग मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट भी करते हैं, है ना, रातों रात अमीर बनने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, तो हमने क्या किया है, SBI का म्यूचुअल फंड हमने परचेज किया। आप ही बताओ ये मेरे लिए क्या होगा, अरे भाई करंट एसेट्स होगा ना, क्योंकि ये पैसा हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इन फ्यूचर में ये सोच के कि ये हमें कुछ ना कुछ लाभ देगा, देगा ना, हाँ जी देगा। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, करंट एसेट्स हो गया, राइट। तो चलो पहले एंट्री क्या बनेगा, एंट्री बनेगा वही जो SBI का जो म्यूचुअल फंड है वो डेबिट हो जाएगा। और ऑफ कोर्स हम इसका पेमेंट कहाँ करते हैं, आज की तारीख में ऑनलाइन ही पेमेंट होता है। तो पैसा कहाँ से कटेगा, मेरे बैंक से कटेगा, तो बैंक अकाउंट। तभी हमारा जो बैंक है वो कौन सा है, आप कहोगे कितना बोलते हो यार SBI है, चलो ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ, पेमेंट में। कहाँ आएंगे, पेमेंट में। सीधा हम लोग यहाँ पर ले लेंगे F5, पेमेंट में आ गए। ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे, यहाँ पर टाइप कर देंगे SBI म्यूचुअल फंड। चलिए अब ये हमारे लिए क्या है, करंट एसेट्स है ना, हम ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन टैली में क्या है कि आपका सेपरेट ग्रुप भी दिया हुआ है, आप इसे इन्वेस्टमेंट में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट, मिल गया, हाँ जी मिल गया, ठीक। चलिए टमटम को आगे बढ़ाइए। कितना अमाउंट है, तो मात्र 2000 रुपया, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब यहाँ पर CR में क्या होगा, मैंने कहा बैंक होगा, क्यों, पेमेंट बैंक से ना हुआ यार, है ना। चलो अब यहाँ पर हो गया, काम ख़त्म हो गया, हाँ जी हो गया। अभी देखो मैंने ये जो एंट्री लिया, जब सही सही काम करेंगे रिपोर्ट भी सही बनेगा ना। बैलेंस शीट में आओ, जब बैलेंस शीट में हम लोग आएंगे तो ये देखिए, जब हमने यहाँ पे एंट्री लिया है तो यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है बैलेंस शीट का एसेट्स में, हाँ जी दिख रहा है 2000 रुपया। अब बात का मामला है पैसा डूबे या पैसा बढ़ के आए तो उसके लिए भी एंट्री होगा, हाँ जी होगा। चलिए अभी तो हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, हाँ जी सही जा रहे हैं। टमटम को आगे बढ़ाइए। चलिए और आगे चलते हैं, क्या बोलता, विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल। अगर कोई प्रोप्राइटर या डायरेक्टर अपने पर्सनल यूज में कुछ भी ले आता है, यानी कि कोई पैसा निकाल लिया, माल लेके चला गया, बैंक से कुछ पैसा निकाल लिया, भले अपने मैडम के लिए लेके गया, लेकिन वो कभी भी उसे अपने कंपनी में एज एन एक्सपेंसेस वो बुकिंग नहीं कर सकता। तो क्या करेगा, पैसा तो निकला है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, उसको अपने कैपिटल से लेस करो। क्या करो, उसे अपने कैपिटल से लेस करो। तो लेस कैसे होगा, इससे हम एक मास्टर बनाएंगे जिसका नाम है ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं उसे, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आपका डेबिट हो जाएगा और यहाँ पर उसने कैश निकाला तो टू कैश, बैंक से निकलता तो टू बैंक, और अगर कोई स्टॉक लेके चला जाता तो टू परचेज। ठीक है, ये आपका 3 in 1 का काम हो गया। आइए अब हम लोग कहाँ चले जाएंगे, तो पेमेंट में चले जाएंगे। आइए हम लोग पेमेंट में ही हैं, टेंशन नहीं है। देखिए ड्राइंग्स को हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब ड्राइंग्स का यहाँ पर जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया ये कैपिटल से लेस होगा। तो मैंने शुरू में बताया था कैपिटल का ग्रुप कैपिटल, और कैपिटल से जो जो आइटम लेस होगा उसका ग्रुप भी कैपिटल ही होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए कंट्रोल से इसको सेव करिए। कितना अमाउंट है, तो मात्र 250 रुपया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए हो गया, नरेशन जो भी होगा डाल दीजिएगा। अब देखिए रिपोर्ट भी देख लीजिए ना, यहाँ पर बैलेंस शीट में आइए, Alt F1 को प्रेस कीजिए, देखिए यहाँ कैपिटल से 250 रुपये लेस हुआ, हाँ जी हुआ। तो ये फ़ायदा होता है इस तरीके से काम करने में। चलिए अगेन आ गए वॉचर्स में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, ठीक है 4000 एंड रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम, मात्र 3950 फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ना, कि हमने जो कि श्याम नाम का कोई जो पर्सन है, हमने उसको माल तो बेचा 4000 का, बट पैसा कितना आया 3950 रुपया, यानी 50 रुपया हमने उसको छोड़ दिया। इसका ये मानी मतलब होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साफ कह रहा है क्वेश्चन कि हमने उसके अकाउंट को सेटल्ड कर दिया। जब सेटल्ड कर दिया तो इसका माने उसके अकाउंट को मैंने बंद कर दिया। तो बंद कैसे होगा, 50 रुपया खड़ा था ना, नहीं खड़ा नहीं था, इसका माने हमने उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो मात्र 3950 रुपये ही देगा। अब एंट्री होगा वो स्टेप बाय स्टेप। तो पहला एंट्री क्या होगा, पहले माल बेचो बाबा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्याम डेबिट सेल क्रेडिट, ठीक है। दूसरा एंट्री क्या होगा, वो पैसा ला के देगा,
हम उसी में डिस्काउंट को भी ले लेंगे। अगर हम सेपरेट डिस्काउंट की एंट्री नहीं लेते हैं तो हम चाहें तो यहाँ पर सेपरेट क्रेडिट नोट ले करके भी हम डिस्काउंट की एंट्री ले सकते हैं, राइट। लेकिन हम चाहें तो कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी के नेचर के ऊपर, वो कैसे आपसे काम कराती है, बट जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कैश डेबिट, हाँ जी, डिस्काउंट अलाउ मैंने छोड़ दिया, मेरे को नुकसान हो गया तो 50 रुपया भी डेबिट, और देने वाला कौन है, श्याम, तो क्रेडिट। तो यहाँ पर देखो श्याम 4000 से क्रेडिट हुआ और श्याम पहले 4000 से डेबिट हुआ, तो दोनों आपका जो बैलेंस वो इक्वल हो गया, तो खाता बंद हो गया, राइट। अब ये टैली पे कैसे होगा, चलिए। तो सबसे पहले हम माल बेचेंगे ना, तो बेचो ना, सेल में आ जाओ और चले जाते हैं यहाँ पर मोड चेंज में, यहाँ पर ले लेंगे एज वॉचर। चलिए यहाँ पर क्या लेंगे, श्याम, तो ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे, यहाँ पर श्याम ले लेंगे। और श्याम मेरे लिए यहाँ पर क्या है, डेटर्स है, क्योंकि हम उसको उधार में माल बेच रहे हैं ना। चलिए कंट्रोल ए से सेव किया, अगेन कंट्रोल ए से सेव किया, यानी स्किप कर दिया आगे बढ़ने के लिए। 4000 का माल बेचा, चलिए न्यू रेफरेंस, बहुत अच्छी बात है, एकदम सही आ रहा है। यहाँ पर से क्या लेंगे, सेल, ठीक, चलिए सेल ले लिया, काम खत्म हो गया। बिल नंबर यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। ये हो गया पहला काम। दूसरा क्या है कि ये नेक्स्ट डे या कुछ दिन के बाद मेरे को पैसा दे रहा है, तो पहले पैसा पकड़ो यार, ठीक है, दुनिया में सब कुछ पैसा ही है। चलिए रिसिप्ट, पैसा आ गया, नहीं अभी नहीं आया, आता तब ने एंट्री पास करेंगे। आइए रिसिप्ट, तो क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, श्याम, राइट। तो कितने से क्रेडिट होगा, हम कंपाउंड एंट्री ले रहे हैं तो 4000 से क्रेडिट होगा। ये देखिए आपको इस तरीके से एंट्री पास करनी है, अगेंस्ट आ जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा, कैश। चलिए यहाँ पर से कैश ले लीजिएगा, क्योंकि ये नगद में दे रहा, कितना दिया, 3950, ये देखिए ये ले लिया। अब यहाँ पर अगेन डेबिट क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ, क्योंकि हमने 50 रुपया उसको माफ़ कर दिया, मैंने पान बीड़ी के लिए मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे तो डिस्काउंट अलाउ करके आपको यहाँ पर एक लेजर बना लेना है। आप कहोगे ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, अरे बाबा एक्सपेंस हो गया ना, तो कौन सा एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, IND, ये देखिए IND हो गया। चलिए काम खत्म हो गया, राइट। इस तरीके से आपको एंट्री लेना है। जब आप शाम का अकाउंट देखोगे, अब देखो किसी के अकाउंट को हम लोग कैसे चेक करते हैं, दाल रोटी खाते हो, हाँ जी खाते, हम तो दाल भात भी खाते हैं, तो याद रखिएगा शॉर्टकट की दाल, DAL, राइट। वहाँ पर आ गए, जितना भी हमने मास्टर को क्रिएट किया था। अब किसे आपको देखना है, तो श्याम को देखना, तो श्याम को टैप कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक तरह का सर्च बार है, आप यहाँ पर जो टैप करोगे तो वो आपको सामने दिख जाएगा, श्याम, ये देखो आ गया। ये देखो अब इसका अकाउंट क्या है, देखो क्लोजिंग बैलेंस 0 है, हाँ जी सर ये तो बिल्कुल 0 है। तो कैसे 0 हो गया, एक जगह डेबिट हुआ, दूसरी जगह क्रेडिट हो गया एंट्री में, तो खाता बंद हो गया। चलिए काम खत्म, टमटम को आगे बढ़ाइए। आते हैं अगेन हम लोग वॉचर्स में आ गए। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक गिवन टू आशुतोष राणा ऑन अकाउंट। अब क्या है कि आशुतोष राणा कोई होगा क्या, मेरा डेटर्स है भाई, ये माना तब ना हम उसको पैसा दे रहे हैं। चलो ठीक है, कितना दिया हमने, 10,000 रुपया। तो यहाँ पर आशुतोष राणा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा, राइट। ये एंट्री हम लोग कर लेंगे। हम लोग और आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल गुड्स टू किशोर कुमार इतना रुपया, नेक्स्ट वीक रिसीव ए चेक फ्रॉम किशोर कुमार एंड सेंड इट टू बैंक सेम डे। देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि हमने किशोर को माल बेचा, वही सेम एंट्री है। अभी हमने श्याम को माल बेचा था, ठीक है, लेकिन श्याम जो था ना वो मेरे को कैश में भुगतान कर रहा था, लेकिन ये चेक से पेमेंट कर रहा, तो ये भी सिंपल है ना। तो यहाँ पर लेकिन क्या है ना, बट चेक वाज डिसऑनर्ड, एक चीज़ में ऐड हो गया। तो यहाँ पे आपको सीखने का मौका मिल रहा है कि नहीं, पेमेंट तो इसने दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट किसी रीज़न से जो पेमेंट जो था वो डिसऑनर्ड हो गया, राइट। देखिए पहला एंट्री क्या होगा, अरे भाई पहले हम माल बेचेंगे, चलो किशोर आपका डेबिट हो जाएगा, सेल आपका क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, उसने मेरे को पैसा दिया था, हमने बैंक में चेक को डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक डेबिट किशोर क्रेडिट, लेकिन चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो क्या होगा, रिवर्स कर दो ना इस वाली एंट्री को, तो क्या हो जाएगा, किशोर डेबिट और बैंक क्रेडिट, आपका खाता बराबर हुआ कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो चलिए अब टैली में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सेल में आएंगे। चलिए मोड को चेंज करने के लिए Ctrl+H ये इसका शॉर्टकट की होता है, राइट। चलिए अब उसका भी सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे ले लेंगे एज वॉशर, यहाँ पे डेबिट है, क्या नाम है बंदे का, तो किशोर है, तो यहाँ पर टैप कर दीजिए किशोर, और यहाँ पर ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेटर्स, राइट। चलिए Ctrl+A से सेव किया, Ctrl+A कितना अमाउंट है, तो भैया 6,000 रुपया। चलिए यहाँ पर न्यू आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेल ले लेंगे,
ठीक है, क्या ले लेंगे, सेल। चलिए काम खत्म हो गया, बिल नंबर आपको डाल देना है। अब ये हमको पैसा ला के दे रहा है और हमने बैंक में भी डिपॉजिट कर दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिसिप्ट ले लेंगे। यहाँ पर पहले सी आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर किशोर क्रेडिट द गिवर, राइट। तो यहाँ पे 6000 है, हाँ जी 6000 रुपया है, ले लिया। चलिए अगेंस्ट हो गया, यानी कि समायोजन हो रहा, हो गया। कौन सा बैंक था, इकलौता बैंक है हमारा SBI, ठीक। चलिए नरेशन आपको डाल देना है कि चेक नंबर कितना था, किससे रिसीव हुआ और बिल का नंबर कौन सा था, यानी किस बिल के अगेंस्ट में पैसा आया, ये नरेशन आपको ज़रूर डालना है। काम खत्म यहाँ पर हो गया था, लेकिन घंटी बज गई, बैंक स्टेटमेंट देखा तो चेक आपका डिसऑनर्ड हो गया, तो क्या करोगे, रिवर्स। जब पैसा आया तो रिसिप्ट में लिया, जब डिसऑनर्ड हो गया तो कहाँ लोगे, पेमेंट में। वेरी सिंपल, आपको रिवर्स करना, ठीक है। चलिए तो अगेन हम लोग आ जाते हैं कहाँ, वाउचर में जाकर के पेमेंट में। हो गया, अब क्या करेंगे, रिवर्स करोगे ना, पहले क्रेडिट किया था, अब क्या करोगे, डेबिट करोगे भाई। तो किशोर ले लो यहाँ पे, ठीक। कितना ले लोगे, 6000 रुपया। देखो अभी यहाँ पर इसका खाता जीरो हो गया था ना, हाँ जी हो गया था, क्योंकि हमने रिसिप्ट की एंट्री ले लिया था। अब क्या कर रहे हैं, पैसा तो आया नहीं, राइट, तब हम रिवर्स कर रहे हैं। देखो जैसे हम 6000 लेंगे, डेबिट करेंगे, यहाँ पर उसका खाते में 6000 रुपये चढ़ जाएगा। ये देखो कैसे चढ़ा, हाँ जी चढ़ा ना। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम लोग ऑन अकाउंट ले लेंगे, राइट। यहाँ पर देखिए 6000 रुपये आ गया, हाँ जी सर आ गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे, जो कि मेरा बैंक था SBI, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब नरेशन में आएंगे तो जरूर आपको नरेशन डालना है, चेक नंबर और उसका रीज़न, रिटर्न ड्यू टू, जो भी आपका रीज़न होगा आपके बैंक स्टेटमेंट में वो रीज़न दिया रहता है, आपको ये ज़रूर लिखना है कि आपका चेक रिटर्न हुआ था, ठीक। चलिए काम ख़त्म। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं अगेन, हाँ गुड्स इतना रुपया, वे आर डिस्ट्रॉय बाय फायर, क्लेम वाज मेड इतना रुपया, द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम एंड पेमेंट वाज ओनली कितना है, 6000 बाय चेक। देखिए ये कहानी क्या है ना कि भाई कि हमें रातों रात अमीर बनना था, तो हमने क्या किया, हमने किया नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर क्या है ना कि हमारे गोडाउन में जो आग लगा ना, वो 10,000 का लगा, ठीक है, उसका जो वैल्यू निकाला गया। तो मैंने क्या किया था ना, मैंने पहले से इंश्योरेंस करा रखा था, राइट। तो जब इंश्योरेंस कराया था तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन किया, वो फटाफट आया, ठीक है ना, साथ में जो सूंघने वाला कुत्ता होता है उसको भी लेकर के आया, राइट। तो उसने क्या किया ना, मेरे जो क्लेम को उसने एडमिट कर लिया, ठीक है, बोला ठीक है आप अपना दिखाइए, हाँ 10,000 का माल जला, चले ठीक है। तो हम इसको रीचेक करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसने जो भी किया। उस बंदे ने क्या किया ना, मतलब कंपनी ने मात्र 6,000 रुपये दिया, 4,000 रुपये उसने नहीं दिया, ठीक है। कभी भी इंश्योरेंस आपका पूरा पास नहीं होता है, जो लोग इंश्योरेंस कराए रहते हैं उनको पता रहता है। चलिए तो यहाँ पर अब क्या होने वाला है, माल में आग तो लगा तो लॉस तो हुआ, राइट। तो अब स्टेप बाय स्टेप एंट्री होगा, किताब में वन टाइम में सारा एंट्री वहाँ पर उसने खिचड़ी कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल वे में ऐसा नहीं होता। अरे भाई पहले आग लगा, फिर हमने क्लेम किया, फिर बाद में पैसा आएगा। जब आपका डिफरेंट आपका डेट है तो एंट्री क्या बनेगा, उसी डेट में बनेगा ना, एक साथ कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। तो पहला एंट्री क्या होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट DR टू परचेज, राइट, क्योंकि मेरे लिए एक्सपेंस है और परचेस आपका क्रेडिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम लोग माल को परचेस करते हैं तो परचेस को डेबिट करते हैं, राइट। तो मेरा गुड्स का वैल्यू इंक्रीज कर गया, ठीक है। अभी तो माल 10,000 से चल गया ना भाई, तो घटेगा ना, ठीक है। आपने पढ़ा होगा डेबिट एंड क्रेडिट से ही माइनस एंड प्लस होता है, ठीक है। देखो क्या है ना कि अगर मैं और भी डिटेल में कहूँगा तो वीडियो और ही बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप और भी डिटेल में मुझसे केवल ये बेसिक अकाउंट्स ही नहीं, इसके साथ साथ आपका जो GST है, TDS है, आपका TCS है, इनकम टैक्स है, आपका सैलरी प्रोसेसिंग है, एक्सेल है, टैली है, अगर ये आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, यानी कि आप हमारे पेड क्लास को भी आप परचेज आप कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए तो हम अपनी गाड़ी को हम और तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। तो पहले तो माल भाई जल गया, उसके बाद हमने क्लेम किया ना, तो किसे किया, इंश्योरेंस कंपनी को, राइट। जब इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया तो यहाँ पर क्या होगा, जिसको हम क्लेम करते हैं ना, हम उसको डेबिट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये मेरे लिए करंट एसेट्स है, हम यहाँ पर अपने एसेट्स के वैल्यू को इंक्रीज करने जा रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो गया और लॉस बाय फायर आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब एक जगह डेबिट एक जगह क्रेडिट, क्योंकि वो हमें ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि ठीक है आप मेरे को 10,000 का क्लेम करो, हम दे देंगे। अभी कोई लॉस है, आप कहोगे नहीं है, जब वो कम देगा तब ना लॉस होगा, हाँ जी चलो ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, मेरा आधा लीटर खून सूख गया। क्यों सूखा भाई, अरे भाई 4,000 रुपये डूब गया ना, मैंने सोचा था कि चलो मिल जाएगा लेकिन मिला नहीं, ठीक है। तो बैंक आपका डेबिट हो गया,
क्योंकि हाथ में पैसा तो नहीं देगा ना, वो हमारे बैंक में ट्रांसफ़र करेगा, राइट। तो 6,000 रुपये से बैंक डेबिट होगा। लॉस बाय फायर अगेन आपका डेबिट हो गया। अब जाके मुझे 4,000 रुपये का लॉस हुआ और देने वाला कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। तो 10,000 से क्रेडिट हो गया, एक जगह डेबिट एक जगह क्रेडिट, तो इंश्योरेंस कंपनी का भी खाता बंद हो गया, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपका काम होगा। अब ये भैया टैली में कहाँ होगा? लॉस बाय फायर। चलिए तो कहाँ चले जाएंगे हम लोग टैली में? जर्नल में। मैंने कहा था जो कहीं नहीं जाएगा जर्नल में जाएगा। तो F7 ले लिया, ऑल्ट सी को प्रेस कीजिए, जल्दी से टैप कीजिए, लॉस बाय फायर। अब ये आपका क्या बनने वाला है? एक्सपेंस। तो क्या लेंगे यहाँ पर से? इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे, राइट। चलिए ये हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे कितना अमाउंट था? हाँ भाई 10,000 रुपया। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेंगे? परचेज। परचेज रिटर्न नहीं लेंगे, याद रखिएगा, परचेज ही लेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पर जो भी नरेशन होगा यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्लेम किया, तो भी इसका एंट्री कहाँ होगा? जर्नल में ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग टाइप कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी, इंटर इंटर। अब ये मेरे लिए क्या बनने वाला है? करंट एसेट्स। याद रखिएगा क्या लीजिएगा यहाँ पर से ग्रुप में? करंट एसेट्स ही लीजिएगा, राइट। चलिए ये हो गया। तो इसने मेरे को कहा कि हाँ भैया 10,000 का हम आपका क्लेम एक्सेप्ट करते हैं। अब क्रेडिट क्या हो जाएगा? वही लॉस बाय फायर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हमें कोई लॉस नहीं है, राइट। अब ये मेरे को ये पैसा ला के दिया तो मेरे को 4,000 रुपये का लॉस हो गया, तो रिसिप्ट में जाएंगे, ठीक। अब क्रेडिट क्या हो जाएगा? वही इंश्योरेंस कंपनी, पकड़िए उसको। हाँ जी पकड़ लिया। तो 10,000 से ये क्रेडिट हो गया। देखिए उसका खाता बंद। हाँ जी बंद। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे? SBI, क्योंकि पैसा मेरे खाते में जमा होने जा रहा है या हो चुका है। यहाँ पर ले लेंगे 6,000 रुपया और यहाँ पे अगेन डेबिट हो जाएगा लॉस बाय फायर। ये देखिए ये एंट्री आपका बनने वाला है, ठीक है। अगर आप किसी ट्रेडिंग कंपनी में काम करते हैं या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो इस तरह का ये काम चलता रहता है ना। कभी भी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया या माल में आग लग गया या चोरी हो गया, ये सब होता रहता है, ठीक है। चलिए रिपोर्ट में हम लोग देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइए, ठीक है। जो भी आपका ये जो टैली में आपका जो हाईलाइटेड आपका लेटर है वो उसका शॉर्टकट की है, ठीक है। अब जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का P है ना, तो P मारिए, P फॉर पैरोट, और यहाँ पर P से प्रॉफिट एंड लॉस, Alt F1। ये देखिए आपका रिपोर्ट सही जा रहा है। अब मेरी कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, खुशी की बात है ना। ये देखिए चलिए मिलजुल के हम लोग खा पिएंगे, है ना। 7250 प्रॉफिट में है। चलिए रिपोर्ट सही जा रहा है। हाँ जी रिपोर्ट तो सही जा रहा है। आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं चार्ज डिप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन फर्नीचर रुपीज़ कितना है? 40,000 सॉरी। फर्नीचर का जो भी वैल्यू हो, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाँ भाई 40,000 का फर्नीचर का आपका वैल्यू है, उस पर 10% आपको क्या करना है? डिप्रिसिएट करना, यानी वैल्यू को कम करना। अब आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि ये डिप्रिसिएशन क्या होता है, राइट। इसका एंट्री क्या होगा? बताना पड़ेगा ना। हाँ जी बताना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगा? डिप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा और जिस फिक्स्ड एसेट्स पे, याद रखिएगा, ये जो लगेगा वो क्रेडिट हो जाएगा, राइट। चलिए तो एंट्री हम लोग कहाँ लेंगे? जर्नल में। वॉचर में आइए और F7 को प्रेस कीजिए, Alt C को प्रेस कीजिए, डिप्रिसिएशन मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, ग्रुप क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये मेरी लॉस है ना। हाँ जी लॉस है, ठीक है। चलिए कंट्रोल ऐसे सेव कीजिए। अब अगर 40,000 का अगर आप निकालेंगे 10% कितना होगा? बोलोगे 4,000 रुपये। आप तो ऐसा बता रहे जैसे हम लोग को कुछ नहीं आता है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या ले लीजिएगा? फर्नीचर ले लिया। हाँ जी ले लिया, काम खत्म। चलिए टमटम को और आगे बढ़ाइए। लोन रिसीव फ्रॉम ICICI बैंक लिमिटेड ऑफ वर्थ रुपीज़ कितना? 1.5 लाख रुपया। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग बिजनेस में लोन भी लेते हैं, ऐसे भी लोन हम लोग ले लेते हैं। लोन दो तरह का होता है, एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड। ये जो भी लोन हो, लोन लिया ना, हाँ जी लिया, ठीक है। टैली में भी वो फीचर्स दिया हुआ है, टैली में भी सॉरी वो ग्रुप दिया हुआ है कि वो सिक्योर्ड है या फिर वो अनसिक्योर्ड है। तो जब हम लोन लेते हैं ना, तो पैसा मेरे हाथ में नहीं आता, पैसा मेरे अकाउंट में जाता है, राइट। अब जिस ब्रांच में वो डाले वो अपने ब्रांच में डाल दे, या फिर आपका कोई दूसरे बैंक में अगर खाता वहाँ डाल दे, कहीं भी पैसा जाए वो आपका बैंक डेबिट हो जाएगा और देने वाला क्रेडिट हो जाएगा, राइट। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बैंक आपका डेबिट हो जाएगा ICICI बैंक लिमिटेड, और देने वाला जो है वो ICICI बैंक लोन ही है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए टैली में आपका कैसे होगा? आइए रिसिप्ट में आ गए। रिसिप्ट में Alt C को प्रेस कीजिए, तो यहाँ पर हम बना देंगे ICICI बैंक, है ना, लोन, ठीक है। हमने लोन को यहाँ पर इंडिकेट किया है। चलिए अब ये आपका ग्रुप क्या हो जाएगा? सिक्योर्ड लोन या फिर अनसिक्योर्ड लोन, जो भी हो तो आपको टैली में दिख जाएगा। चलो मैं इसे मान लेता हूँ कि ये मेरा अनसिक्योर्ड ही लोन है,
मानने में क्या जाता है, ठीक है। चलिए, तो 1,50,000, ठीक है। अब ये पैसा कहाँ जमा हुआ, मैं मान लेता हूँ कि भाई मेरे SBI में जमा हुआ, नहीं चलो ICICI बैंक में ही जमा हुआ। कहाँ, ICICI बैंक लिमिटेड, ये मेरा बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है ना। चलिए, उसने क्या किया, बोला कि नहीं आपको मेरे ब्रांच में ही खाता खुलाना होगा। मैंने खुला लिया, टेंशन नहीं है, तो बैंक अकाउंट, ठीक है ना। चलिए, कंट्रोल ऐसे सेव कीजिए, ये मेरा काम हो गया। ये देखिए, इस तरीके से आपको एंट्री को पास करना है। ये देखिए, काम हो गया, हाँ जी हो गया। अब इससे क्या होगा ना, मैं आपको पहले रिपोर्ट में दिखा दूँ। बैलेंस शीट में आइए, जैसे हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे, अब यहाँ पर देखिए लायबिलिटी साइड में ये मेरे को दिख रहा जी, हाँ जी, अनसिक्योर्ड लोन तो दिख रहा, कितना 1.5 लाख रुपया। लेकिन ये क्या फ्री में दिया है, आप कहोगे नहीं, बैंक पैसे देने को तो दे देती है, लेकिन इसका EMI बड़ा स्ट्रांग होता है, राइट। तो EMI जो कटेगा, आपको पता है कि ज़्यादा मैक्सिमम उसमें इंटरेस्ट होगा, और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम होता है। तो EMI में 2 फिगर इंक्लूड रहता है। अब देखिए, अब पैसा भी तो वापस करेंगे ना उसको, अकाउंटिंग वाउचर में आइए। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला वही आने वाला है, पेड EMI है ना, हम दे रहे हैं। चलो, कब का दे रहे हैं भाई, यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया, अप्रैल 24 का दे रहे हैं, और जो उसका वैल्यू है 15,000, यानी कि ये ऑटो डेबिट हुआ मेरे खाते से, 15,000 रुपये मेरे खाते से कट रहा है। एंट्री क्या होने वाला है, अरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, हमारा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो डेबिट हो जाएगा 10,500 से, ठीक है। आधा लीटर हम लोगों का खून सूख गया, अरे भाई लॉस हो गया ना, इतना इंटरेस्ट जा रहा। और ICICI बैंक्स लोन, ये भी क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, जब हमने लोन लिया था बैंक को क्रेडिट किया था, जब उसको वापस कर रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो क्या होगा, डेबिट, तभी तो घटेगा, हाँ जी ठीक है। और ICICI बैंक लिमिटेड, अब यहाँ पर देखो, जो मैंने बैंक को जो लिंक किया है ना, वो ICICI बैंक को ही कर दिया, यानी पैसा जो कट रहा है ना मेरा EMI, वो ICICI बैंक से ही कट रहा है, ठीक। एंट्री कहाँ होगा, तो पेमेंट में होगा। आइए पेमेंट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर Alt+C को प्रेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन करके आपको एक लेजर बना लेना है, ग्रुप कर दीजिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। चलिए, कितना 10,500। चलिए, अब यहाँ पर देखो CR है ना, अब हमें इसे DR बनाना है, तो ये भाई कैसे बनेगा, वहीं पर रहिए, देखिए आपका कर्सर बिलिंग कर रहा, हाँ, ब्लैक एंड वाइट। आपको बस D को प्रेस कर देना। ये देखिए, जैसे D को प्रेस किया, इंटर को प्रेस कीजिए, D बन गया, वाह वाह, बड़ी अच्छी बात है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ICICI जो कि बैंक लोन था, आपको उसे डेबिट करना है। तो कितने अमाउंट से, 4,500 से। ये देखो, अभी आपका 1.5 लाख है, हाँ है। अभी जैसे ही मैं ये अमाउंट को देख करके इंटर को प्रेस करूँगा, फिगर देखो घट गया, तो घट रहा ना, घट रहा जी, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर मेरा जो पैसा कटा ICICI बैंक लिमिटेड से, है ना, आपको ये करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर गलती से लोन वाला खाता ले लीजिएगा, तो एंट्री आपका गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए, ये आपका एंट्री बना। चलिए, इस तरीके से आपको क्या करना है, एंट्री को पास करना। और आगे बढ़िए, देखिए क्या करा, ड्यू सैलरी। अरे भैया, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सैलरी देते ही नहीं है, होल्ड पर रख लेते हैं, या इस महीने का पगार अगले महीने देंगे, ऐसा होता है ना। आपसे अगर पूछेगा कि सैलरी ड्यू का क्या एंट्री करते हो जी, तो आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देखना है ना, बस मौन व्रत रखिए और सोचिए कि क्या एंट्री होने वाला। आप लोगों ने सोच लिया, बोले हाँ जी सोच लिया, बहुत ही सिंपल है। सैलरी आपका डेबिट हो जाएगा, और सैलरी पेबल या ऑड स्टैंडिंग सैलरी ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए, आपका ये एंट्री बनने वाला है, समझ गए ना। अब आपको ये टैली में कैसे करना, अरे भाई जर्नल में करेंगे, ठीक है। जो कहीं नहीं जाएगा वो जर्नल में, और जर्नल में एक्चुअल में एडजस्टमेंट का एंट्री होता है, राइट। चलिए, तो यहाँ पर आप ले लीजिएगा सैलरी, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, क्योंकि बुकिंग करना है ना भाई, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस ही होगा। कितना है भाई, 5,000 रुपया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब आइए CR में Alt+C को प्रेस करेंगे, यहाँ पर ऑड स्टैंडिंग के बना सकते हैं, या फिर मैं बना रहा हूँ सैलरी पेबल। चलिए, अब इसका ग्रुप क्या होगा, करंट लायबिलिटी, क्योंकि पेबल है ना, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या ले लीजिएगा, करंट लायबिलिटी। चलिए, टमटम को आगे बढ़ाइए, हो गया। यहाँ पर नरेशन डाल दीजिएगा, कौन से मंथ का ये सैलरी ड्यू है, ठीक। चलिए, आगे बढ़िए। अब क्या है ना, पेड ऑड स्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपये इन कैश, जो मैंने सैलरी को ड्यू रखा था, मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में या नेक्स्ट मंथ में हमने उसका पेमेंट कर दिया। जब पेमेंट करेंगे तो क्या होगा,
जो लायबिलिटी इंक्रीज हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो जिसको हमने यहाँ पर क्रेडिट किया था, अब ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स में माइनस एंड प्लस डेबिट एंड क्रेडिट से होता है, ठीक है ना। चलिए एंट्री क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका डेबिट और कैश क्रेडिट। तो एंट्री कहाँ होगा, टैली में, अरे बाबा पेमेंट में होगा। चलिए पेमेंट में आइए, तो यहाँ पर क्या ले लीजिएगा, सैलरी पेबल। हमने क्या बनाया है, सैलरी पेबल। चलिए 5,000 रुपये लीजिए, यहाँ पर कैश ले लीजिए, काम खत्म। चलिए और टमटम को आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ वर्थ ₹10,000। देखिए जब भी हम किसी चीज़ के भी अगेंस्ट में पैसे को एडवांस में लेते हैं ना, तो वो हम पर वो लायबिलिटी होता है, ये जानकारी भी रखिए, ठीक है ना, क्योंकि ये रिसीव्ड इन एडवांस है। हम किसी पार्टी से भी पैसा लेंगे एडवांस में, तो क्या वो मेरे लिए इनकम हो जाएगा, नहीं, वो हम पर लायबिलिटी है, राइट। जब हम उसको सप्लाई कर देंगे तब जाकर के वो मेरे लिए इनकम होगा। इस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम कहते हैं, क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम, ठीक। चलिए अभी यहाँ पर आपका क्या एंट्री बनने वाला है, यहाँ पर आपका कैश डेबिट हो जाएगा और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस आपका आपके बुक में क्रेडिट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं टैली में। तो टैली में हमें आप कहाँ जाना है, तो टैली में हम लोग ऑफकोर्स जाएंगे रिसिप्ट में जाएंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर रिसिप्ट में आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर देखो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है ना, यहाँ पर हम लोग लेजर बनाएंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। अब इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह का जो भी होगा वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। चलिए करंट लायबिलिटी, तो कितना हो गया भाई, तो 10,000 रुपया, ठीक है। चलो और यहाँ पर डीआर में क्या हो जाएगा, वो नगद में दे रहा है तो कैश हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, राइट। और यहाँ पर नरेशन को हम लोग ज़रूर पुटअप करेंगे। अब देखिए जब आप लोग बैलेंस शीट में जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, 10,000 रुपये का लायबिलिटी इंक्रीज कर गया। चलिए और हम लोग टमटम को आगे बढ़ाते हैं, चलिए आगे बढ़िए। अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम ABC एंड कंपनी, इतना रुपया इन कैश अगेन सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई आफ्टर 1 वीक। बहुत ही सिंपल है ना। अब जैसे क्या है कि हमारा कोई अभी कस्टमर है, हमने उससे पैसे को एडवांस में ले लिया, ये भी तो वही चीज़ है ना, ये भी वही चीज़ है, बट वो सेपरेट है। आपसे क्वेश्चन रेस किए जा सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या है ना, कोई कस्टमर है, ये मेरे को पैसा एडवांस में दे रहा, तो भी नेचर बदल गया बट कॉन्सेप्ट वही है, ये भी हम पर क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पर ये ABC एक्चुअल में मेरे लिए क्या डेटर है ना, क्योंकि हम इसे क्या करने वाले, माल को सप्लाई करने वाले हैं। एंट्री तो फिलहाल आपका यही बनेगा ना, पहले हम पैसा ले लेंगे कैश डेबिट ABC क्रेडिट, उसके बाद ABC आपका डेबिट हो जाएगा और सेल आपका क्रेडिट हो जाएगा, यानी खाता उसका 0 हो गया। लेकिन अरे भैया हम आफ्टर 1 वीक हम इसको सप्लाई कर रहे हैं ना, और हो सकता है कि आफ्टर 1 वीक में आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चले जाओ, ये भी तो हो सकता है, हाँ जी। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है ना कि आपको एंट्री सही से समझ के लेनी है, तब जाके क्या होगा ना कि आपका बैलेंस शीट का रिपोर्ट भी सही जनरेट होगा। आइए रिसिप्ट में आइए, ऑल्ट सी को प्रेस कीजिए, ABC है। चलो अब ये मेरे लिए क्या है भाई, सन्ड्री डेटर्स है ना। चलिए कंट्रोल से सेव कीजिए, कितना भाई, 5,000 रुपया। चलिए यहाँ पर ऑन अकाउंट लेंगे, फिलहाल यहाँ पर मैंने ऑन अकाउंट को लिया है, जबकि मेरे को यहाँ पे एडवांस लेना था। चलिए तो वो बात का मैटर है, हम लोग कभी किसी और वीडियो में उसे कवर करेंगे। अब यहाँ पर डीआर में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, तो 5,000 रुपये नरेशन डाल देंगे कि हमने से एडवांस में पैसा लिया है। अब आ जाओ आप लोग बैलेंस शीट के एसेट्स में। ये देखो जब हम लोग आएंगे डेटर्स में, तो यहाँ पर देखो डेटर्स में ये जो आपका जो, अच्छा यहाँ पर सॉरी गलती हो गई, कि गलती क्या हुआ है कि हमने यहाँ पे ABC को हमने गलती से सन्ड्री क्रेडिटर्स में डाल दिया। तो चलो यहीं से हम उसे करेक्शन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अंदर जाएंगे, यहाँ पे ABC को ले लेंगे, ठीक है, एंट्री में आ गए, ठीक। इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्लस इंटर इसका शॉर्टकट की होता है एडिट करने का, ये देखो हमने कर लिया ना। और यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, डेटर्स, ये देखो, ठीक है, कंट्रोल A से हम लोग इसे सेव करेंगे। चलिए बाकी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये आपको सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप में दिखने लगेगा, दिख रहा है ना, हाँ जी। ABC एंड कंपनी देखो यहाँ पर है आपका 5,000 है, कोई दूसरा पार्टी भी है, तो उसी का एडवांस हम पे चढ़ गया, तो यहाँ पर लायबिलिटी है कि नहीं, वो कब, अरे भैया जब माल का सप्लाई जब नहीं करेंगे तो अभी तक तो लायबिलिटी है ना, हाँ जी लायबिलिटी है, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको माल को सप्लाई कर देते हैं। तो कहाँ चले जाएंगे, सेल में जाएंगे। सेल में जाने के बाद आपको मोड को चेंज करना है, यहाँ पर आपको चले जाना है एज वॉचर में। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, ABC
चलिए यहाँ पर इंटर मार के आपको आगे बढ़ जाना है। कितना? 5,000 रुपया। और यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे? सेल ले लेंगे। ठीक है, चलिए ये मेरा काम हो गया, खाता उसका बंद हो गया। इसी तरीके से हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए रेंट पेड फॉर द पीरियड इतना रुपया है। अब क्या यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट आने वाला है कि हमने रेंट तो पे किया है ना, बट क्या है कि Feb to अप्रैल, और आपको पता है कि जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होता है वो आपका मार्च में हो जाता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू रूल हम कोई भी अगले साल का एक्सपेंस हम इस साल में उसका बुकिंग नहीं कर सकते, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या है ना कि हमने अगले साल का 1 महीने का पेमेंट भी इसी साल में कर दिया एडवांस के तौर पे। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए क्या होने वाला है, एंट्री क्या बनेगा ना, जैसे मैंने 1-2 को मैंने अगर ये एंट्री अगर लिया है तो रेंट आपका डेबिट हो जाएगा 15,000 रुपये, जैसे मुझे नहीं मालूम था, राइट। तो मैंने 15,000 से डेबिट कर दिया और कैश या बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। लेकिन ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि इस साल जो है वो केवल 2 ही महीना, Feb एंड मार्च, अप्रैल तो नेक्स्ट ईयर का है ना भाई, तो हम 5,000 रुपया इस साल में दिखा नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे, एंट्री को रिवर्स कर देंगे मार्च में। जब रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट हमारा डेबिट हो जाएगा और रेंट 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो रेंट एक जगह 15,000 से डेबिट हुआ, एक 5,000 से क्रेडिट हुआ, तो 10,000 बचा ना। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक। अब अगर हमें पहले से पता है, हमने सीखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम ये 2 एंट्री पास नहीं करेंगे, एक ही एंट्री को पास करेंगे। जब हमें पता रहेगा तो क्या करेंगे, देखो और में मैंने यहाँ पर दिया है, रेंट को डाल देंगे 10,000 से, हो गया ना, 10,000 से बुकिंग होगा, प्रीपेड रेंट 5,000 से होगा और कैश या बैंक 15,000 से क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो कौन सा बेहतर लगा, आप कहोगे ये सेकंड वाला है, क्योंकि यही आपका बेस्ट जर्नल एंट्री है। अब आइए हम लोग इसका एंट्री कहाँ लेंगे, हम लोग आ जाते हैं पेमेंट में। ये देखिए पेमेंट में हम लोग आएंगे, रेंट तो मेरा बना हुआ है ना भाई, बना हुआ है, 10,000 से हम इसको डेबिट कर देंगे, चलो ठीक है। अगेन डेबिट होगा तो यहाँ पर डी प्रेस कीजिए, इंटर को प्रेस कीजिए, ऑल्ट सी को प्रेस कीजिए, यहाँ पर बना लीजिए प्रीपेड रेंट, इंटर। प्रीपेड रेंट मेरे लिए क्या है, अरे हम किसी को पैसा जब एडवांस देते हैं तो वो मेरे लिए संपत्ति होता है, एसेट होता है। तो कौन सा एसेट्स, करंट एसेट। चलिए यहाँ पर सब लीजिए, करंट एसेट्स को यहाँ पर से लीजिए, CUR, हाँ जी ले लिया, हो गया। चलिए यहाँ पर हो गया, तो कितना भाई 5,000 रुपया। अब यहाँ पर आ गए आपके CR में, या कैश पेमेंट करो या फिर आप चेक से करो। तो मेरे पास ICICI बैंक में तो बहुत सारा पैसा है ना, ICICI बैंक लिमिटेड, देखो मैंने यहाँ पर इसे दिखा दिया, ठीक है, काम खत्म। चलिए इसी तरीके से हम लोग और भी आगे देखते हैं, रेंट पेड फॉर द पीरियड, हाँ वही सेम क्वेश्चन है। अब क्या होता है ना कि हमने इस ईयर में जो कि अगले साल का जो अप्रैल का जो पैसा दिया है, जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा तब क्या करेंगे, है ना, ये भी एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। चलो हमने पहला ये एंट्री तो कर लिया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको क्या करना है, प्रीपेड जो रेंट है उसे क्रेडिट कर देना है और रेंट को आपको डेबिट कर देना, राइट, क्योंकि हमें उसका पैसा तो बार बार तो नहीं देना है ना, पैसा तो हम दे चुके हैं, है ना। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको ये एंट्री ले लेना, चाहे वो 1 तारीख को लो या फिर 30 तारीख को लो, है ना, उसी महीने में आपको ले लेना। चलिए तो ये तो हमारा काम हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। बहुत ही सिंपल है, अरे भाई बैंक चार्जेस है, मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, तो बैंक चार्ज डेबिट, और जिस बैंक से पैसा कटेगा वो बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। टैली में आ जाते हैं, ऑफकोर्स कहाँ जाएंगे, पेमेंट में ऑल्ट सी को प्रेस कीजिए, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे बैंक चार्जेस, ग्रुप क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है जी। चलो कितना अमाउंट है, 200 रुपया है। अब CR में क्या हो जाएगा, जिस बैंक से पैसा कटा, SBI हो या ICICI बैंक हो। चलिए ये मेरा काम हो गया। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ, मिस्टर ए पेड मनी बाय RTGS, NFT या UPI, या जो भी आपको पता है कि आज के मल्टीपल आपके गेटवे हो गए हैं ना, पेमेंट को रिसीव करने के लिए या पेमेंट को देने के लिए, राइट। पैसा किसी भी के थ्रू आए, पैसा बैंक में ही आना है और बैंक से ही जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा ना, कौन पैसा दे रहा, तो मिस्टर ए दे रहा है ना, चलो ले लो भाई 10,000 रुपया, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर आपका बैंक आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पैसा फाइनली मेरे खाते में आ रहा है। और देने वाला कौन है, ए है, तो चलो यहाँ पर ठीक है।
तो हम लोग आ जाते हैं रिसिप्ट में। देने वाला कौन कौन है? अरे भाई ए है, केवल ए ही है। चलो यहाँ पर उसका 2000 रुपया था, लेकिन वो मेरे को और दे रहा 10,000 रुपया। कोई बात नहीं, हम उसे एडवांस ही ले रहे हैं, टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, ऑन अकाउंट फिलहाल रखते हैं, चलो कोई बात नहीं। और पैसा कहाँ आ रहा? तो भाई SBI में आ रहा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग एंट्री को यहाँ पर पास करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। पेड डोनेशन बाय चेक ऑफ वर्थ ₹15,000, हमने चंदा दिया है ना, कोई चंदा नाम की को आई थी, हमने उसको चंदा दे दिया, तो डोनेशन हमारा डेबिट हो जाएगा। और ऑफ कोर्स चेक से दे रहे हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री कहाँ बनेगा? टैली में पेमेंट में आएंगे, ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम लोग डोनेशन। अब इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। कितना है भाई? तो 10,000 रुपया नहीं बल्कि 15,000 रुपया। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे? चलो मैंने चेक से पेमेंट किया तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने ICICI बैंक से ही इसका पेमेंट किया है। नरेशन जो होगा हम इसको डाल देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन बाय चेक ऑफ वर्थ रुपीज़ इतना इतना एंड सेंड टू बैंक आफ्टर 2 डेज। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आप ट्रैक रखने के लिए कंपनी क्या करती है, एक सेपरेट एक मास्टर को क्रिएट करवाती है। जैसे यही क्वेश्चन आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया मोहन नाम का जो व्यक्ति है वो मेरे को पैसा तो दे रहा, लेकिन चेक से दे रहा, सेम डेट में दिया। लेकिन आपको पता है कि जब तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हो जाता हम बैंक का रिसिप्ट का एंट्री नहीं करते हैं, है ना। लेकिन वो कह रहा है कि भैया मेरे को अभी आप रिसिप्ट बना कर दो, मेरे खाते में उसका इफेक्ट लगा के दो और मेरे को स्टेटमेंट भी दो। तो आपको रिसिप्ट का एंट्री लेना पड़ेगा ना, तभी तो उसका इफेक्ट उसके अकाउंट पे आएगा, तभी तो हम उसको लेजर इशू करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या है ना कि आफ्टर 2 डेज हम क्या कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, आज की तारीख में एंट्री हमें लेना है। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है ना, एक सेपरेट एक मास्टर को क्रिएट करवाती है, जैसे कि मैंने कहा। तो क्या करवाती है, देखिए पहली बात तो यह है कि चेक इन हैंड, हम इसके एक लेजर बनाएंगे, ठीक है, चेक इन हैंड करके या हेड ऑफिस करके और टू मोहन। तो एंट्री हो गया ना उस डेट में। जब हम उसी चेक को जब हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो अगेन हम उस एंट्री को पास करेंगे उस तारीख में। तो एंट्री क्या हो जाएगा, जिस बैंक में हमारा पैसा जमा होगा बैंक डेबिट हो जाएगा, चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा। तो मेरा काम हुआ कि नहीं? हाँ जी, हो गया। तो ऐसे भी काम होता है, राइट। तो चलिए अब देखिए इसका काम कैसे होगा। आइए रिसिप्ट में आ गए। अब जैसे कि CR है तो CR में कौन जाने वाला? मोहन। चलो कोई हमारा मोहन होगा, मोहन है ना। तो यहाँ पर मोहन को मैं मान लेता हूँ ये पैसा ला के दे रहा है ना, मैं इसे एज्यूम कर लेता हूँ ये मेरा डेटर्स ही है। चलो ठीक है, ये हमारा डेटर्स ही है, पैसा हमको ला के दे रहा है कितना भाई? 25,000 रुपया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, चेक है ना, चेक इन हैंड, हेड ऑफिस भी यहाँ पर हम लोग जोड़ सकते हैं इस तरीके से। चलो अब इसका ग्रुप क्या होगा, देखिए अब इसका ग्रुप बना सकते हैं कैश इन हैंड। क्या बना सकते हैं? कैश इन हैंड। तो हम यहाँ पर टैप कर देंगे ग्रुप में, कैश इन हैंड को हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। देखिए ये इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब ये क्या होगा ना कि ये हमारा खड़ा रहेगा जब तक कि ये बैंक में डिपॉजिट ना हो जाए। बैलेंस शीट के एसेट्स में आइए, आपका जो प्रोप्राइटर है, आपका जो डायरेक्टर है, वो भी आप पे ट्रैक रख रहा है कि इसने जो अमाउंट को रिसीव किया है आज के तारीख में, उसने चेक को अभी तक डिपॉजिट क्यों नहीं किया है, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा कैश इन हैंड में। जब अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखो ये खड़ा दिख रहा है 25,000 रुपया, ठीक है। जब तक ये डिपॉजिट होगा तब ये आपका ज़ीरो होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं भाई, जब बैंक ओपन हुआ हमने चेक को डिपॉजिट कर दिया, तो कहाँ जाएंगे? कॉन्ट्रा में। कहाँ जाएंगे? कॉन्ट्रा में। चलिए A4 को प्रेस कीजिए, आ जाइए। पहले CR से ऐड है ना, हाँ जी CR है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही चेक इन हैंड हेड ऑफिस कितना से 25,000। देखिए आपका ज़ीरो हो गया, हाँ जी हो गया। कौन से बैंक में जमा किया? कहोगे भैया SBI में। काम ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए आपको इस तरीके से एंट्री ले लेनी है। अब वो वहाँ से ज़ीरो हो गया और मोहन में भी उसका इफेक्ट पहले ही एंट्री में आ चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बैड डेब्ट्स है ना। आपको पता है कि बहुत सारा लोग पैसा भी लेके भाग गया है ना। चलो हम उधर ना जाकर के पॉइंट पे आते हैं। बैड डेब्ट्स यानी कि हमें हेलमेट पहना के भाग गया, राइट। पैसा बाकी था, कोई कस्टमर था, वो मेरे को लाके नहीं दे रहा है। जब नहीं दे रहा तो क्या करेंगे, है ना। बहुत कोशिश किया, तावीज़ वगैरह भी हमने गाड़ा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो पैसा लाके नहीं दे रहा है, राइट। तो पैसा डूब गया ना, तो उसको क्या करोगे? राइट ऑफ कर दो। हम लोग क्या कहते हैं उसको? राइट ऑफ। उसका खाता बंद कर दो,
तो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, हाँ जी एक्सपेंस हो गया, तो क्या हो जाएगा, राइट ऑफ डेबिट हो जाएगा, और जो भी पैसा लेके भागा है ठीक उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। चलिए अब टैली में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे भाई समायोजन हो जाएगा, है ना, एडजस्टमेंट हो जाएगा। जर्नल में आइए, ऑल्ट सी को प्रेस कीजिए, एक लेजर बनाइए, राइट ऑफ, ठीक है। ग्रुप क्या लीजिएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए काम खत्म हुआ, नहीं जी अभी कहाँ हुआ, तो 30,000 रुपया, है ना, 30,000 रुपया हमने ले लिया। अब मान के चलो कि कोई कस्टमर था, जबकि उसका कोई अभी यहाँ पे टैली में कोई बैलेंस तो नहीं है ना, नहीं है, लेकिन मैं एंट्री में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी कस्टमर हो सकता है, मैंने यहाँ पर मैंने अपना ही नाम ले लिया, चलो शफ़ी ही है, ठीक है, ये मेरा कोई कस्टमर था, यही मेरे को हेलमेट पहना के भाग गया, तो यहाँ पर इसका मैं ओपनिंग बैलेंस ही ले लेता हूँ, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस से मैं इसका यहाँ पर चढ़ा देता हूँ कि इसका कोई बैलेंस आ रहा था पुराना, यही मेरे को पैसा लाके नहीं दे रहा था। चलो ठीक है, सॉरी 3 लाख रुपए हो गया, रे बाबा 30,000 लेना है ना, चलिए ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका खाता बंद हो गया ना, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके अकाउंट को हम ज़ीरो कर सकते हैं, ठीक है। बैड डेब्ट्स करके लेजर नहीं बनता, जब भी बनेगा राइट ऑफ करके ही लेजर बनेगा। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाँ, गुड्स सोल्ड इन कैश ऑफ लिस्ट प्राइस इतना। अब देखो आपको पता है ना कि भाई डिस्काउंट जो होता है ना, उसमें एक ट्रेड डिस्काउंट भी होता है, तो ट्रेड डिस्काउंट का बुक में एंट्री नहीं होता है, याद रखना। हाँ, कैश डिस्काउंट जो होता है उसका एंट्री होता है, हम किसी को पैसा छोड़ते हैं या कोई हमें पैसा छोड़ता है तो उसका एंट्री होता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का बुक में एंट्री नहीं होता। हाँ, बिल पे हम उसको दिखाएंगे ज़रूर, बट फाइनली अकाउंट्स में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर हम माल तो बेच रहे हैं, 10,000 का माल है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो यहाँ पर एंट्री आपका क्या बनने वाला है, कैश अकाउंट या टू सेल अकाउंट, ये आप कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। चलिए, गुड सोल्ड टू रहीम ऑन क्रेडिट ऑफ लिस्ट प्राइस इतना रुपया है, अब विथ 10% आपका क्या है, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट है, ही पेड फुल अमाउंट विथ 2% कैश डिस्काउंट। तो पहले इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए ना, ये स्टेप बाय स्टेप आपका एंट्री होने वाला है ना। तो देखिए, सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट, सबसे पहली बात है 20,000 रुपये का माल है, 10% का उसको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए लिस्ट प्राइस कितना हो गया, 20,000 रुपया, 10% आप उसमें डिस्काउंट दे दो तो 2,000 रुपया आपका लेस हो जाएगा। तो फाइनली तो माल जो हमने रहीम को बेचा वो 18,000 का ही बेचा, राइट। 20,000 का गप नहीं होगा, कितने होगा, मात्र 18,000 का। अब सवाल यह है कि वो पूरा पैसा तो दे रहा, लेकिन 2% का हम उसे डिस्काउंट भी तो देंगे, हाँ जी देंगे। तो यहाँ पर देखो CD यानी कि कैश डिस्काउंट मैंने 360 रुपये छोड़ दिया, तो फाइनली उसने मेरे को कितना पैसा दिया, 17,640 रुपया। ये हुआ एक तरह का कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए। अब जो एंट्री होगा स्टेप बाय स्टेप होगा, पहले माल बेचो, हाँ जी बेच दिया, रहीम अकाउंट या टू सेल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ये हमको पैसा ला के दिया, तो जितना ला के दिया उतने से डेबिट हो जाएगा, जितना हमने उसको पैसा छोड़ा, डिस्काउंट अलाउ किया 360 रुपया देने वाला रहीम है, राइट। ये एंट्री हम लोग पहले भी कर चुके हैं, राइट। तो ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसे घर पर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग और इसको एक क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या ना, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वर्थ रुपीज 2,500 रुपया। जैसे कि आपको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर कोई डायरेक्टर या फिर आपका कोई पार्टनर जो कंपनी का है, अगर वो इस तरह का कोई एक्सपेंस करता है तो ये उसके लिए क्या हो गया, पर्सनल एक्सपेंस हो गया, है ना। और ये कहाँ घटेगा, कैपिटल से घटेगा, ठीक। तो ऑफ कोर्स अभी तो बनेगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ 2,500 रुपया और कैश या बैंक, ये एंट्री होगा। हम लोग आते हैं टैली में, तो ये कहाँ चले जाएंगे भाई, हम लोग पेमेंट में चले जाएंगे, ठीक है। ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे, मैं यहाँ पर सिर्फ पुटअप कर रहा हूँ इंश्योरेंस प्रीमियम करके, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम शॉर्ट में। अब इसका ग्रुप क्या होगा, मैंने शुरू में कहा था जो भी आइटम कैपिटल से लेस होता है उसका ग्रुप कैपिटल ही होता है, तो यहाँ पर से कैपिटल ले लीजिएगा, ठीक है। कितना अमाउंट है, 2,500 रुपया। अब यहाँ पर कैश ले लेंगे, ये देखिए मेरा काम हो गया। जब हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे, ये देखिए जब बैलेंस शीट में आते हैं तो यहाँ पर आपको लेस होकर दिख रहा, हाँ जी दिख रहा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, हम लोग सही जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड एडवांस टैक्स कितना है, 10,000 रुपया, है ना, बाय बैंक, यानी कि हमने अपने बैंक के थ्रू हमने 10,000 रुपया गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स पे कर दिया। अब आपको पता है ना, एडवांस किसी को भी दें वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स है ना, बैलेंस शीट के एसेट्स में जाना चाहिए, ठीक। एंट्री क्या बनेगा, एडवांस टैक्स आपका डेबिट हो जाएगा और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब आइए टैली में आइए, ये पेमेंट में रहेंगे ना, ऑल्ट सी को प्रेस कीजिए, यहाँ पर आप टैप कर दीजिए एडवांस, है ना, टैक्स,
चलिए ग्रुप क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स, याद रखिएगा करंट एसेट्स। चलिए कंट्रोल से सेव कीजिए, कितना दे रहे हैं तो 10,000 रुपया। चलिए यहाँ पर अब सीआर में क्या हो जाएगा, बैंक किस बैंक से पेमेंट किया, एसबीआई से किया। चलिए काम मेरा खत्म हो गया, नरेशन डाल दीजिएगा, ये भी काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाँ प्रोविजन फॉर टैक्स। अब क्या है ना कि भैया हमें टैक्स का प्रोविज़न करना, मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट में आया, हमारे चार्टर्ड साहब ने बता दिया कि आपको 25,000 रुपये का टैक्स निकल रहा है, ठीक है, तो 25,000 का प्रोविज़न करो। अब प्रोविज़न करने के लिए आपको क्या करना, बस सिंपल सी बात है, आपको इसे कैपिटल से ही लेस करना है। कहाँ से लेस करना है, कैपिटल से ही लेस करना है। तो चलिए एंट्री तो फिलहाल ये बनेगा, कैपिटल आपका डेबिट हो जाएगा और प्रोविज़न फॉर टैक्स 25,000 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री कहाँ होगा, तो जर्नल में होगा, आइए F7 में। तो यहाँ पर कैपिटल आपका डेबिट हो जाएगा, कितने से, 25,000 से। चलिए ठीक है, और क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, ऑल्ट सी को प्रेस कीजिए, प्रोविज़न फॉर टैक्स, ठीक है। आप टैली में ये कहाँ रखिएगा, इसको प्रोविज़न में रखिए ना, टैली में ये ग्रुप दिया हुआ PRO, देखिए आया प्रोविज़न, हाँ जी आया, काम खत्म। चलिए आ गया, नरेशन डाल दीजिएगा, काम हो गया। हाँ जी अभी ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा देर और बने रहिए। और आगे आइए, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, टैक्स प्रोविज़न एडजस्टमेंट एंट्री इतना से इतना। अब ये उसी चीज़ को ये आपको यहाँ पर बता रहा है कि हाँ भाई टैक्स का जो प्रोविज़न जो हुआ है ना, आप जो एडवांस जो टैक्स दिया है तो फाइनली और हमें कितना टैक्स देना है, आपको इसका एडजस्टमेंट एंट्री करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो टोटल लायबिलिटी बन रहा था 25,000, राइट, और एडवांस टैक्स हमने कितना दिया था 10,000, और उसके बाद टैक्स पेबल कितना बचा 15,000। ये तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट होगा ना, बट एडजस्टमेंट आपको उसी साल में मार्च क्लोजिंग में करना होगा। एंट्री क्या बना, देखिए प्रोविज़न फॉर टैक्स 25,000 रुपया, एडवांस टैक्स जब दिया था तो डेबिट था, अब हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा, और इनकम टैक्स पेबल आपका 15,000 से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री आपको टैली में लेना होगा। हम लोग पहले आ जाते हैं बैलेंस शीट में। ये देखो बैलेंस शीट में जब आते हैं तो यहाँ पर देखो आपको फाइनली एडवांस टैक्स दिख रहा, हाँ जी 10,000 रुपया दिख रहा है, ये मेरा संपत्ति है, हाँ जी हाँ है। इधर आ जाओ, यहाँ पर देखो आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स भी दिखेगा, देखो प्रोविज़न में है 25,000, तो फाइनली इसका जो इफेक्ट जो होना चाहिए वो मात्र 15,000 होना चाहिए, जबकि ऐसे भी इफेक्ट वही आ रहा है, लेकिन एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना, हाँ जी करना पड़ेगा। चलो आ जाओ अकाउंटिंग वाचर में और आ जाओ जर्नल में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री क्या बोल रहा है, हाँ जी प्रोविज़न फॉर टैक्स को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने जब इसको प्रोविज़न किया था पहले क्रेडिट किया था 25,000 से, होगा। अब क्रेडिट हो जाएगा एडवांस टैक्स कितना भाई, तो 10,000, देखो ये भी ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पर फाइनली हमारा बनेगा इनकम टैक्स पेबल, क्योंकि भाई उसी साल में हम एडवांस टैक्स दे चुके हैं ना। अब ये हमारा चला जाएगा करंट लायबिलिटी में, ठीक है, कहाँ चला जाएगा, करंट लायबिलिटी में। ये देखो इस तरीके से एंट्री करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जब हम लोग बैलेंस शीट में जब आएंगे तो देखिए वो दोनों आपका ज़ीरो हो चुका होगा। ये देखो आपका एडवांस टैक्स भी ज़ीरो है, हाँ जी है, और यहाँ पे देखो प्रोविज़न भी ज़ीरो है, हाँ जी है, और जो लायबिलिटी है वो हमारा कितना, इनकम टैक्स पेबल, यहाँ पर देखो कितना 15,000 रुपया। तो ये हुआ काम करने का सही तरीका, राइट। तो आप इस तरीके से अकाउंट्स को आप अपने फाइनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना काम हो गया, अब देखते हैं कि क्या हमारा कोई और भी क्वेश्चन बचा है। अब देखो लास्ट में आ गया बैड डेट से रिकवर, ये मैंने एंड में जोड़ा है। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हमारा अकाउंट्स जब फाइनलाइज हो जाता है, इस ईयर में तो हो गया ना, हमने यहाँ पर कर दिया, अब बात रही कि प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है, वो बात की बात है, ठीक है ना। अब क्या हुआ ना, जो मैंने तावीज़ गाड़ा था आपको पता है, तो उसके पेट में दर्द हुआ, ख्वाब आया, तो उसने मेरे को पैसा ला के दिया, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो वाला ईयर तो मेरा क्लोज हो गया ना, बैलेंस शीट फाइनलाइज हो गया। अब इसका एंट्री क्या होने वाला है, ठीक है। जब ये इस तरह का कोई अगर आपके पास एंट्री आता है तो ऑफ कोर्स जब आपने इसके खाते को बंद किया था उस कस्टमर के, तो आपने क्या किया था, राइट ऑफ का डेबिट किया था, मतलब कि एक्सपेंस में दिखाया था। अब जब पैसा वापस आ रहा है तो क्या करोगे, इनकम में दिखाओ, सिंपल सा लॉजिक है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक आपका डेबिट हो जाएगा और बैड डेब्ट्स रिकवर ये आपका इनकम में चला जाएगा। और उसके नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका खाता ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, राइट। ये गलती नहीं कीजिएगा। तो टैली पे कैसे करेंगे, चलो मान लेता हूँ कि पिछले साल का था, इस साल ला करके वो मेरे को दे दिया, तो यहाँ पर आ जाएंगे रिसिप्ट में, आओ जाओ भैया रिसिप्ट में, ठीक है। तो CR में क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स
रिकवर, ठीक है, मैंने शॉर्ट में बनाया है और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। चलिए ये हो गया, कितना पैसा है तो 30,000 रुपया है और सीआर में क्या हो जाएगा सीधा बैंक, ठीक है, पार्टी से कोई मतलब नहीं। हाँ, अब वो आगे से अगर हमसे व्यापार करना चाहे तो करे, ठीक है। चलिए ये काम आपको कर लेना है। अब यहाँ पर फाइनली हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिपोर्ट को दिखा देते हैं। Alt F1 को प्रेस कीजिएगा तो ये देखिए हमारा रिपोर्ट बिल्कुल सही जा रहा है। भले अभी कंपनी में लॉस हो रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना है, राइट। कंपनी में प्रॉफिट लॉस आपका चलता रहता है, लेकिन रिपोर्ट मेरा बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका रिपोर्ट बनता है। अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो ये देखिए हमारा रिपोर्ट भी बिल्कुल सही बन रहा है। अब अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस को देखें तो कहाँ चले जाना है, आपको डिस्प्ले में जाना है, पहले में दिख जाएगा ट्रायल बैलेंस। Alt F1 को प्रेस कीजिए तो ट्रायल बैलेंस में हमारा बन के तैयार है। तो टैली में फाइनली अगर हम दो काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं, एक तो मास्टर को क्रिएट कीजिए, सही आप ग्रुप का चुनाव कीजिए, और जो सेकंड जो चीज़ है जो कि अभी हमने वॉचर एंट्री को पास किया, अगर ये आपका सही है तो गारंटी है, चाहे आपका रिटन टेस्ट हो या आपका इंटरव्यू इस तरीके से हो या फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट हो, आपको कहीं पर कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। ये वीडियो प्लीज़ अब अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।